अनिल ने दावा किया जीत का। आगामी शिष्य स्वीकृति समारोह। दर्पण झील पर अनिल ने अपनी तलवार को यदुलिंगेश की ओर सीधा रखा। उसकी नज़र दृढ़ और तेज थी, पहले से भी अधिक मजबूत आभा के साथ। यदुलिंगेश ने अपनी तलवार को एकल हाथ से पकड़ा, उसकी नोक नीचे की ओर झुकी हुई थी। उसके शरीर पर घमंड 3 भागों से फीका पड़ गया था। क्या मैच पहले ही तय हो गया था? हर कोई दोनों का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था, उनकी स्थिति में किसी भी सूक्ष्म बदलाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह खून बह रहा है। वरिष्ठ भाई यदुलिंगेश के कंधे से खून बह रहा है। जैसे ही वह उत्साह गूंजा, एक हवा का झोंका गुजर गया। यह मजबूत नहीं था, लेकिन इसने यदुलिंगेश के शरीर को अस्थिरता से हिला दिया। सहज रूप से उसने अपने कंधे को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास का एक नज़र चमक गया। फिर उसने उन्हें बंद कर लिया और बुदबुदाया, ये लड़ाई, मैं हार गया। अनिल ने अपनी मुट्ठी को गोद लिया और कहा, वरिष्ठ भाई यदु, तुम बहुत मजबूत हो। अगर तुमने उस तलवार तकनीक में पूरी तरह से निपुणता हासिल कर ली होती, तो आज मैं हार जाता। यदुलिंगेश ने अपनी आंखें खोलीं और एक कड़वी मुस्कान दी। एक हार है। मैं केवल अपने कौशल में निपुणता हासिल नहीं करने के लिए खुद को दोष दे सकता हूँ। लेकिन मुझे बताओ कनिष्ठ भाई, मैंने अभी अभी तुम्हारे उस वार में 2 अलग अलग तलवार इरादे क्यों महसूस किए? उन शब्दों पर, जो भीड़ बस जयकार करने वाली थी, उन सभी ने अपनी आवाज़ों को वापस रोक लिया। वरिष्ठ भाई यदु की आंखें अच्छी हैं। मैंने वास्तव में 2 अलग अलग तलवार इरादों को समझा था, अनिल ने एक मुस्कान के साथ कहा। यदुलिंगेश की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। कनिष्ठ भाई अनिल, तुम अपने तलवार पथ के लिए इतना आत्मविनाशकारी काम कैसे कर सकते हो? जिज्ञासा अकादमी के उच्च स्तरीय आंकड़ों ने सभी ने गुरुवर की ओर तेज निगाहें मोड़ दीं। तलवार इरादा को एक व्यक्तिगत डोमेन माना जाता था क्योंकि यह तलवार के पथ पर चलने का एक आवश्यक हिस्सा था। जबकि कई तलवार इरादों को समझना असंभव नहीं था, ऐसा करना आमतौर पर तलवार पथ की अपनी खोज के दौरान आंतरिक राक्षसों को जन्म देता था। सबसे अच्छी स्थिति में टकराती हुई तलवार इरादे साधना के नुकसान का कारण बनेंगे। सबसे खराब स्थिति में वे मानसिक पतन का कारण बन सकते थे, जिससे कोई दिमागी हत्या मशीन में बदल जाता था। अनिल मुस्कुराया और कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई यदु। लेकिन मैं पहले ही जानता हूं कि मुझे तलवार का कौन सा पथ चलना है। मेरा तलवार हृदय परेशान नहीं होगा। इसके अलावा 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं, और ताइजी तलवार तकनीक, दोनों में सभी को शामिल करने और सब कुछ एकजुट करने का अर्थ है। अगर मैंने ताइजी तलवार तकनीक में प्रशिक्षण नहीं लिया होता, तो मैं 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं कि घातक चाल, सभी तलवारें एक बनती हैं, को इतने कम समय में नहीं समझ पाता। क्या? यदुलिंगेश ने अविश्वास में पूछा, तुम अभी तक पथ संघ क्षेत्र तक नहीं पहुंचे? नहीं, आत्मा पोषण क्षेत्र तक भी नहीं, और तुम पहले ही जानते हो कि तुम्हारे तलवार धर्म को किस पथ का पालन करना चाहिए। ये सही है। अनिल ने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार किया। यह हार अन्यायपूर्ण नहीं है। दया दिखाने के लिए धन्यवाद कनिष्ठ भाई अनिल। यदुलिंगेश के बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। अनिल को भीड़ की जयकार में स्नान करने के लिए छोड़ दिया। वरिष्ठ भाई अनिल अद्भुत हैं। वरिष्ठ भाई अनिल अजेय हैं। दर्शक स्टैंड में तलवार मार्शल राजा ने गुरुवर की ओर देखा और कहा, तुम बच्चे, तुमने अनिल को इतना लापरवाह कदम उठाने कैसे दिया? अगर उसने अपना खुद का पथ नहीं पाया होता, तो जिज्ञासा अकादमी ने एक सच्ची प्रतिभा को खो दिया होता। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ तलवार मार्शल राजा। गुरुवर ने शांति से जवाब दिया, अनिल के पास एक तलवार धर्म दिव्य शरीर है। तलवार की उसकी समझ कुछ ऐसी है जो 10,000 सालों में भी शायद ही कभी देखी जाती है। अगर उसे किताब के अनुसार साधना करनी होती, तो उसका भविष्य सीमित होता। उसे अपना खुद का रास्ता बनाने देना बेहतर है। तभी वह वास्तव में अपनी तलवार के साथ एक युग पर हावी हो सकता है। जहां तक आपके द्वारा उल्लिखित जोखिमों की बात है, मैंने उन पर विचार किया है। लेकिन अनिल का डांटियन पहले ही नष्ट हो चुका था। चीजें कितनी खराब हो सकती थीं। इसके साथ उपस्थित सभी बड़े लोग शांत हो गए। वे अनिल के प्रदर्शन से इतने आश्चर्यचकित थे कि वे पूरी तरह से भूल गए थे कि वह किस तरह की स्थिति में था। बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही, कुलपति ने अचानक बोला। गुरुवर, शिष्यों को सिखाने की तुम्हारी अपरंपरागत पद्धति ने वास्तव में इस बूढ़े आदमी की आंखें खोल दी हैं। गुरुवर ने सम्मानपूर्वक झुकाव दिया और कहा, कुलपति मेरी चापलूसी करते हैं। मैं बस छात्र की प्रकृति के अनुसार सिखाता हूँ। छात्र की प्रकृति के अनुसार सिखाओ। वाक्यांश को सुनकर कुलपति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और आह भरी। ये सोचना कि जिज्ञासा अकादमी के विकास के इन सभी वर्षों के बाद केवल तुम्हारे विविध धर्म संस्थान में अभी भी शिष्य साधना के मूल सिद्धांत को बनाए रखा गया है।
जैसे ही उसके शब्द गिरे, अन्य 8 संस्थान प्रमुख शांत हो गए, उनमें से हर एक सोच में खोया हुआ था। विविध धर्म संस्थान की सफलता स्पष्ट रूप से कोई संयोग नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्हें वापस लौटने पर कुछ सुधार शुरू करने की जरूरत होगी, नहीं तो विविध धर्म संस्थान जल्द ही उन सभी 8 को छाया दे सकता था। जैसे ही कुलपति ने जोर से भव्य प्रतियोगिता को आधिकारिक तौर पर समाप्त होने की घोषणा की, अनिल को औपचारिक रूप से जिज्ञासा अकादमी के संत पुत्र उम्मीदवारों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। अब से वह अपनी प्रतिष्ठित स्थिति को चिन्हित करने के लिए एक विशेष रूप से बनाया गया आत्मा वस्त्र पहनेगा। अकादमी भी 3 महीनों के भीतर एक निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञ को उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त करेगी। ये प्रतियोगिता विविध धर्म संस्थान के लिए एक प्रमुख जीत साबित हुई। वहीं गुरुवर ने घोषणा की, मेरे शिष्यों, घर जाकर उत्सव मनाने का समय आ गया है। आज रात हम भोर तक पीते हैं। उनके चारों ओर के लोगों ने विविध धर्म संस्थान के समूह पर अजीब नज़र डाली, लेकिन शिष्यों को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। उन सभी ने एकजुट होकर नारा लगाया, गुरुवर अमर रहें। पूरी भीड़ की हैरान निगाहों के तहत गुरुवर अपने शिष्यों को वापस विविध धर्म संस्थान में ले गए। एक बार जब वे वापस लौटे, गुरुवर ने मेजबानी करने में व्यस्त हो गए। एक उत्सव तैयार करने के लिए जानवर का मांस और विभिन्न सामग्री बाहर निकाल रहा था। जब वे हलचल कर रहे थे, 2 परिचित आकृतियां संस्थान के आंगन में दिखाई दें। वृद्ध अधिकारी बिंदु, भतीजी ललिता, क्या आप भी हमारे साथ उत्सव मनाने आए हैं? गुरुवर ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। ललिता चंदा ने सिर हिलाया। मैं वरिष्ठ भाई को बधाई देने आई हूँ। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने बोला, मैं उस काम को खत्म करने आया हूँ जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। आंगन में कई लोगों ने वृद्ध अधिकारी बिंदु को परेशानी में देखा। क्या उसके और गुरुवर के बीच का समझौता पहले ही खत्म नहीं हो गया था? सभी के हैरान भावों को देखकर वृद्ध अधिकारी बिंदु ने समझाया, मैं अपने मन को आराम देना चाहती हूँ। गुरुवर मुस्कुराया, जब तक तुम खुश हो। बैठो, भोजन आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। आधे घंटे बाद हर कोई एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठा था। गुरुवर ने एक सफ़ेद ज़ैड शराब कप उठाया और कहा, चलो अपनी प्रतियोगिता के सफल समापन के लिए टोस्ट करते हैं। जय हो। 3 दौर की शराब के बाद मेज पर माहौल जीवंत हो गया। वृद्ध अधिकारी बिंदु, जो अब तक शांत रही थी, ने अचानक पूछा, प्रमुख गुरुवर, इस आगामी शिष्य भर्ती के लिए विविध धर्म संस्थान कितने लोगों को लेने की योजना बना रहा है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सभी ने अपनी आंखें गुरुवर की ओर मोड़ दीं। इस प्रतियोगिता के बाद विविध धर्म संस्थान के पास कोई बाहरी शिष्य नहीं बचे थे, और यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों में भी केवल रोहित बचा था। गुरुवर मुस्कुराया और जवाब दिया, हम देखेंगे कि समय आने पर क्या होता है। जब शिष्यों को लेने की बात आती है तो मैं एक सिद्धांत का पालन करता हूँ, भाग्य। अनिल ने कहा, लेकिन गुरुवर, हर साल हजारों शिष्य जिज्ञासा अकादमी परीक्षणों में शामिल होते हैं। आप संभवतः हर एक का खुद मूल्यांकन नहीं कर सकते, है ना? गुरुवर ने सिर हिलाया। तुम्हारा एक बिंदु है। ऐसा लगता है कि मुझे विविध धर्म संस्थान के लिए शिष्यों का चयन करने के लिए एक मानक के साथ आना होगा। जब समय आएगा तो तुम सभी उसके आधार पर भर्ती कर सकते हो। उपस्थित हर कोई तारांकन एंट्रीग तारांकन दिखाई दिया। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने पूछा, क्या शिष्यों का चयन करने के लिए वास्तव में तकनीकें हैं? गुरुवर के होंठ ऊपर मुड़े। बेशक हैं। मुझे तुम्हें एक उदाहरण देने दो। सबसे पहले, दिखावट मायने रखती है। आखिरकार ताकत अस्थायी है, लेकिन सुंदर होना जीवन भर रहता है। यही कारण है कि मैंने लिंगेश वत्स का समर्थन किया और कुंग सांडो का नहीं। उस पर हर कोई हक्का बक्का था। एक पल के लिए किसी को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। नंदिनी युगा, चाचा ससुर, मेरे पास तुम्हारे लिए बाद में एक आश्चर्य है। गुरुवर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह शिष्य भर्ती दिशानिर्देश जो आपने हमें दिया है वह थोड़ा अजीब है। विविध धर्म संस्थान के अंदर अनिल ने अपने हाथ में कागज का पन्ना नीचे रखा और एक परेशान भाव के साथ पूछा। भर्ती दिशानिर्देश में केवल 2 शर्तें थीं। कोई भी जो दोनों में से किसी एक को पूरा करता है उसे संस्थान में स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन दोनों शर्तों ने उसे काफी परेशान कर दिया था। गुरुवर ने सहजता से जवाब दिया, तुम्हें कौन सा हिस्सा अजीब लगता है? अनिल ने कहा, भर्ती लक्ष्यों को लिंदा, यदु, चेन और लॉन्ग सरनेम तक सीमित क्यों किया जाना चाहिए? पास के अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया, अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए। गुरुवर मुस्कुराया, क्या मैंने एक नोट नहीं जोड़ा? अगर तुम्हें उन सरनेम वाले शिष्य नहीं मिल सकते तो हान, शू, ली और फॉन्ग स्वीकार्य भी हैं।
उसने मूल रूप से भाग्य के 4 महान परिवारों जियाओ, लिन, यदु और चो के बारे में सोचा था, लेकिन यह विचार करते हुए कि विविध धर्म संस्थान में पहले से ही चो के रूप में वह और जियाओ के रूप में अनिल था, उसने बाकी को चेन और लॉन्ग से बदल दिया। आखिरकार प्राचीन युग में लॉन्ग आउटियन प्रकार अस्वीकार्य रूप से भाग्य के बच्चे थे। वे अब दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वह संयोगवश एक पर आता है? शांति। भीड़ ने गुरुवर को एक लंबी शब्दहीन रुकना दिया। एक पल बाद धर्म ने जारी रखा, गुरुवर, सरनेम की बात को अलग रखते हुए महान विपत्ति से बचने और भागने में अच्छा होने को मूल्यांकन मापदंड के रूप में क्यों सूचीबद्ध किया गया है? गुरुवर हंसने लगा। मुझे तुम्हारे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देने दो। सबसे पहले, सरनेम की बात, ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जुनून का एक हिस्सा है। मैं उन सरनेम वाले शिष्यों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। जहाँ तक दूसरे की बात है, वह और भी सरल है। जैसा कि पुरानी कहावत है, जो महान आपदाओं से बचते हैं वे भविष्य के आशीर्वादों के लिए नियत होते हैं। इसका संबंध हमारे द्वारा अक्सर भाग्य या नियति कहे जाने वाले से है। अनिल को एक उदाहरण के रूप में ले लो। उसका डांटियन चकनाचूर हो गया, उसे एक विवाह प्रस्ताव में अस्वीकार कर दिया गया और फिर भी वह साधना के पथ पर वापस लौटने में सफल रहा। यह अकेले ही उसके असाधारण भाग्य को साबित करता है। यही बात पारुल के लिए भी सही है। गुरुवर ने जिस तरह से इसे समझाया, उसके बाद हर कोई अपने साथी शिष्यों के बीच समान लक्षणों को देखने लगा। केवल वृद्ध अधिकारी बिंदु ने आश्चर्य के साथ गुरुवर की ओर देखा और पूछा, प्रमुख गुरुवर, क्या आपने विविध धर्म संस्थान की लंबे समय से खोई हुई भाग्य दृष्टि तकनीक में निपुणता हासिल कर ली है? पूरी तरह से नहीं, गुरुवर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। पर्याप्त कहानी की किताबें पढ़ो और तुम समझ जाओगे, इतिहास में हर महान नियतिवाहक एक संत बनने से पहले अनगिनत परीक्षणों से गुजरता है। मैं समझ गया, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने सोच विचार से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने यह विचार करना शुरू किया कि क्या प्रमुख गुरुवर के दिशानिर्देश के बाद अपनी अगली भर्ती को आकार देना है। अनिल और अन्य सभी ने दिशानिर्देश को नीचे रखा और सम्मानपूर्वक कहा, गुरुवर, हम भविष्य के कनिष्ठ शिष्यों का मूल्यांकन करते समय आपके निर्देशों का निश्चित रूप से पालन करेंगे। गुरुवर ने कहा, अच्छा, तो ये तय हो गया। जिज्ञासा अकादमी का शिष्य भर्ती समारोह निर्धारित अनुसार आयोजित किया गया। उस सुबह जल्दी गुरुवर अपने 4 मूल शिष्यों को पहाड़ के द्वार पर ले आए। विविध धर्म संस्थान की तुलना में अन्य 8 संस्थानों ने ज्यादातर बाहरी अदालत के वृद्ध अधिकारियों को भर्ती को संभालने के लिए भेजा। कभी कभी एक आंतरिक अदालत का वृद्ध अधिकारी दिखाई देता था, लेकिन केवल उन शिष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन्हें उन्होंने पहले ही चयनित किया था। हालांकि विविध धर्म संस्थान ने आंतरिक और मूल शिष्य प्रतियोगिताओं दोनों में पहला स्थान लिया था, फिर भी उन्हें एक कोने में एक जगह सौंपी गई थी। जबकि अन्य 7 संस्थानों के लिए परीक्षण क्षेत्र लोगों से भरे हुए थे, विविध धर्म संस्थान का पक्ष वीरान था। समय समय पर कुछ शिष्य कोशिश करने के लिए आते थे, लेकिन 4 शिष्यों ने बस उनसे 2 अनौपचारिक प्रश्न पूछे इससे पहले कि वे उन्हें अयोग्य घोषित करते। इससे कई आशावादियों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। हमने कोई भी वास्तविक परीक्षण शुरू भी नहीं किया, हम पहले से ही अयोग्य कैसे हैं? गुरुवर भर्ती स्थल पर दिखाई दिए थे, लेकिन उनका किसी का भी खुद मूल्यांकन करने का कोई इरादा नहीं था। वह एक बेल कुर्सी पर बैठे थे, शांति से एक कहानी की किताब पढ़ रहे थे, एक हाथ मुक्त गुरु की छवि को पूरी तरह से निहित करते हुए। अनिल और अन्य भी किसी भी जल्दी में नहीं थे। आखिरकार कुलपति ने यह नहीं कहा था कि विविध धर्म संस्थान से कितने शिष्यों को लेने की उम्मीद थी। कानून संस्थान के भर्ती मंडप में साधकों की एक लंबी पंक्ति मैदान में फैल गई थी। हर साल शिष्य भर्ती समारोह के दौरान कानून संस्थान ने सबसे अधिक आवेदकों को आकर्षित किया, उसके बाद तलवार और शरीर शोधन संस्थान थे। आखिरकार अधिकांश अन्य संस्थानों को परीक्षण को पार करने के लिए कुछ विशिष्ट कौशल की आवश्यकता थी। लंबी कतार के अंत में एक वृद्ध अधिकारी ने अपने सामने युवा लड़की से सम्मानपूर्वक कहा, 9वीं राजकुमारी, वृद्ध अधिकारी कीर्ति जल्द ही आने वाले हैं। तुम्हें उन लोगों को जल्द ही अपने पक्ष में बुलाना चाहिए। वृद्ध अधिकारी कीर्ति को इंतजार कराना अशिष्टाचार होगा। नंदिनी युगा मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो वृद्ध अधिकारी जय। मैंने पहले ही उनकी आभाओं को याद कर लिया है। मैं उन्हें कागज के क्रेन के साथ एक संदेश भेजूंगी। जैसे ही वह बोली, उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 4 छोटी वस्तुएं निकाली, हर एक में 4 व्यक्तियों में से एक की आभा थी। अपने दूसरे हाथ से उसने 4 कागज के क्रेन को बुलाया। प्रत्येक क्रेन को वस्तुओं में से एक पर रखते हुए उसने कहा, जाओ अपने मालिकों को ढूंढो और उन्हें बताओ कि मैं यहाँ उनका इंतजार कर रही हूँ। इसके साथ कागज के क्रेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और भीड़ में उड़ गए।
एक कप चाय पीने में लगने वाले समय से भी कम समय में 2 महिलाएं और एक पुरुष नंदिनी योगा के सामने दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तीनों ने झुकाव दिया। लीला कश्यप 9वीं राजकुमारी को प्रणाम करती है। जान शर्मा कुमारी नंदिनी को प्रणाम करता है। हर्ष हर्षाद राजकुमारी को प्रणाम करता है। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। नंदिनी युगा ने अपने सामने तीन को अपने होठों के हल्के ऊपर की ओर वक्र के साथ देखा, एक मुस्कान जो शक्ति की स्थिति में किसी की थी। लीला कश्यप हरे रंग में पहनी थी, उसकी कमर पर एक मिलान लौकी थी, स्पष्ट रूप से एक औषधि साधक। जान शर्मा ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी, निस्संदेह एक तलवार साधक। जहां तक हर्ष हर्षाद की बात है, वह एक मोटा आदमी था जो शरीर शोधन पथ का पालन करता था। धन्यवाद राजकुमारी कुमारी, तीनों ने एकजुट होकर कहा। नंदिनी युगा ने बोला, मुझे विश्वास है कि तुम सभी जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। थोड़ी देर में मेरे चाचा ससुर कानून संस्थान के एक आंतरिक अदालत के वृद्ध अधिकारी मुझसे मिलने आने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने साथ मूल्यांकन में हिस्सा लेने के लिए लाऊंगी, ये तुम्हें बहुत परेशानी से बचाएगा। बेशक, अगर तुम जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना पसंद करते हो तो तुम जा सकते हो। तीनों मूर्ख नहीं थे, उन्होंने उसके शब्दों के पीछे गहरा अर्थ समझा। हर्ष हर्षाद पहले आगे बढ़ा और अपनी वफादारी की घोषणा की। मैं हर्ष हर्षाद राजकुमारी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर अन्य दो ने जल्दी से अनुसरण किया। हम भी राजकुमारी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। उनके सामने महान युग साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी खड़ी थी। शाही परिवार की रक्षा करने वाले एक आधा संत और जिज्ञासा अकादमी से सीधे संबंधों के साथ केवल एक मूर्ख ही उसके साथ पक्ष लेना नहीं चुनेगा। नंदिनी युगा मुस्कुराए। बहुत अच्छा, अब हमें केवल अंतिम व्यक्ति का इंतजार करने की जरूरत है। तीनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। शक्ति में एक से संबंधित मामले उनके हस्तक्षेप के लिए नहीं थे। तभी एक आकृति अचानक आसमान से उतरी। छोटी युगा, क्या वह जिसे हम इंतजार कर रहे थे मैं हूं? आवाज सुनकर नंदिनी युगा एक चमकदार मुस्कान के साथ मुड़ी और आने वाले का स्वागत किया। युगा चाचा ससुर को प्रणाम करती है। वृद्ध अधिकारी जय और अन्य तीन ने भी सम्मानपूर्वक झुकाव दिया। हम वरिष्ठ को प्रणाम करते हैं, शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने चार की अनदेखी की और अपनी भतीजी को स्नेह से देखा। नंदिनी युगा खिलखिला गई और मधुरता से कहा, बेशक नहीं। जिसका मैंने उल्लेख किया वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है। मैं उसे आज यहाँ लाकर चाचा ससुर को आश्चर्यचकित करना चाहती थी। ये सुनकर नंदिनी युगा द्वारा पहले भर्ती किए गए 3 लोग थोड़े असहज लगे। अंदरूनी रूप से उन्होंने खुद से कसम खाया कि एक बार जब वह व्यक्ति दिखाई देगा तो वे सुनिश्चित करेंगे कि उसे एक कठोर स्वागत दिया जाए। ओह, वृद्ध अधिकारी कीर्ति, जिसने अपनी भतीजी पर बहुत स्नेह किया, मुस्कुराया। तो मैं आज थोड़ा और इंतजार करूंगा और देखूंगा कि किस तरह के उत्कृष्ट युवा व्यक्ति ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने में सफलता हासिल की है। छोटी युगा। वृद्ध अधिकारी कीर्ति, यह एक आश्चर्य नहीं है, यह एक सदमा है। विविध धर्म संस्थान के शिष्यों की भर्ती स्थल पर एक कागज का क्रेन धीरे धीरे भीड़ की ओर उड़ा और हर किसी के चेहरे पर परेशान भाव थे। क्रेन धीरे से रोहित के सामने उतरा और उससे कुछ फुसफुसाया। सुनने के बाद रोहित का चेहरा एक खुश मुस्कान के साथ चमक उठा। कुमारी नंदिनी वास्तव में आई हैं। उसके चारों ओर हर किसी ने उसकी दिशा में गपशप की नजरें डाली, यहाँ तक कि गुरुवर ने भी अपना उपन्यास नीचे रख दिया और रोहित को रुचि के साथ देखा। गुरुवर, वरिष्ठ भाइयों और बहनों, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोहित उनकी घूरने के तहत थोड़ा असहज महसूस किया और सहज रूप से पूछा। गुरुवर मुस्कुराए और छेड़ा, ये गुरुवर बस ये जानना चाहते हैं कि किस छोटी गोभी ने उस सुअर को फुसलाया है जिसे मैं इतनी देखभाल के साथ पाल रहा हूँ। अन्य लोगों ने तुरंत सहमति दी। कनिष्ठ भाई, जिस तरह से तुम अभी दिखाई दिए, निश्चित रूप से कोई बाहर इंतजार कर रहा है। क्या ये तुम्हारी मंगेतर है जो तुमसे शादी नहीं कर रही है, लेकिन तुम उसके परिवार में शादी कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित ने निराशा में सिर हिलाया। गुरुवर, ऐसा मत कहो। कुमारी नंदिनी और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। हमने एक बार बाहर एक साथ अभ्यास किया था। मैंने सुना कि वह भी जिज्ञासा अकादमी में शामिल हो रही थी, इसलिए हम यहाँ मिलने के लिए सहमत हुए। ओह, गुरुवर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये गुरुवर तुम्हें विश्वास करता है। बाकी सब ने भी मुस्कान के साथ उसे छेड़ा। हाँ हाँ कनिष्ठ भाई, हम तुम्हें विश्वास करते हैं। रोहित कोई मूर्ख नहीं था। बेशक वह बता सकता था कि उसके गुरुवर और वरिष्ठ भाई व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे थे, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सकता था। वह कुमारी नंदिनी को स्पष्टीकरण के लिए यहाँ खींचकर नहीं ला सकता था, है ना?
अपना सिर खुजलाते हुए उसने कहा, गुरुवर, मैं कुमारी नंदिनी को ढूंढने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मौज करो। गुरुवर ने स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों के निजी जीवन में बहुत अधिक दखल नहीं दिया। इसके अलावा पूरी स्थिति, एक अंदर से आने वाला दामाद होना, शक्तिशाली विरासत, उसकी मंगेतर द्वारा छोड़ा जाना केवल एक कुलीन सुंदरी की आंख को पकड़ने के लिए एक कहानी रेखा थी जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा मोटा लड़का इस तरह के बफ्स को स्टैक करेगा। उसे चिंता करने की परेशानी से बचाया। जी गुरुवर। रोहित मुड़ा और चला गया। रोहित को जाते हुए देखकर अनिल और अन्य ने गपशप जारी नहीं रखी। वे बस इस बात को लेकर उत्सुक थे कि किस परिवार की युवा महिला का स्वाद इतना अच्छा था। रोहित कागज के क्रेन का अनुसरण किया, भीड़ से बुनाई करते हुए। जल्द ही उसने दो परिचित आकृतियों को देखा। दूर से उसने अपना हाथ उठाया और पुकारा, कुमारी नंदिनी। नंदिनी युगा वृद्ध अधिकारी कीर्ति के साथ बातचीत कर रही थी। जब उसने परिचित आवाज सुनी, उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। चाचा, युवा मालिक रोहित यहाँ हैं। वृद्ध अधिकारी कीर्ति सहित हर किसी ने आवाज की ओर देखा और जिज्ञासा अकादमी के आंतरिक पंथ के वस्त्र पहने एक मोटे युवा को तेजी से चलते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने रोहित के कपड़ों को देखा, वे सभी जम गए। यहाँ तक कि वृद्ध अधिकारी कीर्ति का चेहरा भी सदमे से भरा हुआ था। युगा, मुझे मत बताओ, ये भतीजा रोहित वह शिष्य है जिसे तुम अपने चाचा को सिफारिश करना चाहती थी। तभी नंदिनी युगा को होश आया। शर्माते हुए उसने समझाया, चाचा, मुझे नहीं पता था कि वह जिज्ञासा अकादमी का एक आंतरिक पंथ का शिष्य है। वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने निराशा में आह भरी। तुम छोटी लड़की, तुमने मुझे जो दिया वह एक आश्चर्य नहीं था, यह एक सदमा था। जहां तक उनके बगल में तीनों की बात है तो कोई भी पिछली परेशानी जो उन्होंने महसूस की थी वह तुरंत गायब हो गई। एक एक करके उन्होंने खतरनाक लगने वाली भावना को महसूस किया। शुक्र है कि आंतरिक पंथ के वस्त्रों में ये लड़का दिखाई दिया, नहीं तो वे गहरी मुसीबत में होते। जब रोहित ऊपर आया, नंदिनी युगा धीरे से मुस्कुराए। युवा मालिक रोहित, तुमने वास्तव में इसे मुझसे छिपाया था। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम जिज्ञासा अकादमी के एक आंतरिक पंथ के शिष्य थे। रोहित ने शर्मीलापन से अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। मैं उस समय एक आंतरिक पंथ का शिष्य नहीं था। साथ ही यह बाहर निकलने का मेरा पहला समय था, इसलिए मैंने अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि कुमारी नंदिनी मुझे माफ कर देंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने उनके बगल में वृद्ध अधिकारी कीर्ति को देखा और तुरंत मुट्ठी को गोद में लेकर प्रणाम किया। शिष्य रोहित वृद्ध अधिकारी कीर्ति को प्रणाम करता है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, भतीजा रोहित। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और छोटी युगा दोस्त होंगे। तुम्हें अब से अक्सर मिलने आना चाहिए। वृद्ध अधिकारी कीर्ति एक मुस्कान के साथ चमक उठे, कोई नाटक नहीं कर रहे थे। बेशक, रोहित ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और पूछा, कुमारी नंदिनी, तुम किस संस्थान में शामिल होने की योजना बना रही हो? नंदिनी युगा ने जवाब दिया, मैं अपने चाचा के साथ कानून धर्म संस्थान में शामिल होने की योजना बना रही हूँ। तुम किस संस्थान में हो? मैं विविध धर्म संस्थान में हूँ। रोहित ने मूल रूप से कुमारी नंदिनी से पूछना चाहा था कि क्या वह उसके गुरुवर द्वारा उल्लेखित दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करती है, लेकिन चूंकि उसने पहले ही अपना चयन कर लिया था, उसने आगे हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। चूंकि तुम प्रवेश परीक्षा देने जा रही हो, तो चलो कुछ दिनों में फिर से संपर्क करते हैं। वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने यह सुना और तुरंत कहा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होने से मूल्यांकन जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर मैं भतीजा रोहित को परेशान करूंगा कि वह युगा को जिज्ञासा अकादमी के चारों ओर दिखाए। ये सुनकर रोहित ने नंदिनी युगा की ओर रुख किया और पूछा, कुमारी नंदिनी, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूं? हालांकि नंदिनी युगा पूरी तरह से नहीं समझती थी कि उसके चाचा युवा मालिक रोहित के साथ इतना सम्मान से क्यों व्यवहार कर रहे थे, उसने फिर भी हल्के से सिर हिलाया। चाचा को बाद में कुछ देखना है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है युवा मालिक रोहित, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी। रोहित ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है, तो मैं परीक्षा के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा और रास्ते में तुम्हें जिज्ञासा अकादमी से परिचित होने में मदद करूंगा। उसे सहमत होते हुए देखकर वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने समूह को लंबी कतार के माध्यम से एक अपेक्षाकृत शांत परीक्षण क्षेत्र में नेतृत्व किया। रोहित उनके साथ प्रवेश नहीं किया और इसके बजाय बाहर इंतजार किया। उसे विश्वास था कि कुमारी नंदिनी की क्षमता के साथ वह बिना किसी समस्या के मूल्यांकन पार कर लेगी। चाचा, क्या युवा मालिक रोहित वास्तव में इतना अद्भुत है? नंदिनी युगा ने सबसे पहले पूछा कि हर किसी के मन में क्या था। उसके पीछे के तीनों ने भी अपने कान खड़े कर लिए। वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने जवाब दिया, वह बच्चा अद्भुत भी उसे बयान नहीं कर सकता।
उसने बाहरी पंथ टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया, हालांकि कई शिष्यों के दिल में वह असली नंबर 1 था। वृद्ध अधिकारी जय ने डर में बुदबुदाया, वरिष्ठ, क्या ये युवा मालिक रोहित वह नहीं है जिसने अकादमी में लकड़ी के चाकू का उपयोग करके अनगिनत विरोधियों को हराया था? वृद्ध अधिकारी कीर्ति ने हल्के से सिर हिलाया। अपनी खुद की ताकत के अलावा उसका वरिष्ठ भाई जिज्ञासा अकादमी के संत पुत्र उम्मीदवारों में से एक है और उसका गुरुवर विविध धर्म संस्थान का प्रमुख है। युगा, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना तुम्हें केवल लाभ पहुंचाएगा। नंदिनी युगा इस बात से गहरी रूप से हिल गई थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि युवा व्यक्ति जिसके पास लकड़ी का चाकू था जिससे वह यूनमैन दलदल में मिली थी, वह इतना असाधारण था। उसने स्पष्ट रूप से उसे गलत आंका था। उसी समय एक गाड़ी धीरे धीरे जिज्ञासा अकादमी के फाटकों के बाहर एक रोक पर आई। गाड़ी चला रहे बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, जिज्ञासा अकादमी, हर कोई कृपया प्रवेश मूल्यांकन में हिस्सा लेने के लिए उतर जाए। गाड़ी के अंदर उत्सुक युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह एक के बाद एक बाहर निकला। एक गोरे रंग का सुंदर युवा लंबी बहती हुई बालों के साथ हलचल से आश्चर्यचकित हो गया। उसने परेशानी में चारों ओर देखा, फिर जैसे कि कुछ याद करते हुए उसकी आंखें अचानक सदमे में चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या ये वही गाड़ी नहीं है जिसे मैंने जिज्ञासा अकादमी में जाने के लिए लिया था? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं संत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा था? यज्ञ बेदी पूरी तरह से हक्का बक्का था, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं संत गोत्र के दौरान नष्ट नहीं हुआ और किसी तरह अपनी जवानी में वापस आ गया? जैसे ही परेशानी ने उसे भर दिया, गाड़ी से एक कठोर आवाज आई, यज्ञ बेदी, तुम अभी भी गाड़ी में क्या कर रहे हो? उतर जाओ और प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लो। अगर तुम्हारे पिता ने मुझसे भीख नहीं मांगी होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा वाला कोई भी जिज्ञासा अकादमी के लिए परीक्षण करने के लिए भी योग्य होगा? उस कठोर चिल्लाहट ने यज्ञ बेदी को वास्तविकता में वापस खींचा। उसने गाड़ी के बाहर बूढ़े आदमी को देखा और हल्के से अपने हाथों को गोद लिया। माफी, ज्येष्ठ झुमर, मैं अब उतरूंगा। यज्ञ बेदी गाड़ी से बाहर निकला और परिचित परिवेश में चारों ओर देखा। उसने अपनी खुद की साधना को महसूस किया, जो धर्म संस्थापक क्षेत्र में थी, और पुष्टि की कि यह आंतरिक राक्षसों के कारण हुआ एक भ्रम नहीं था। वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका था। अपने पिछले जीवन में उसने अपनी यात्रा जिज्ञासा अकादमी से भी शुरू की थी। केवल 500 सालों में वह आधा संत क्षेत्र में कदम रखा था, जिसे महान ऋषि बेदी के रूप में जाना जाता था। लोग एक बार उसे 1000 सालों के भीतर संत पद प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना वाली प्रतिभा कहते थे। लेकिन दुनिया को केवल उसकी महिमा के बारे में पता था, न कि उसकी जवानी में उसके द्वारा सहे गए दुखद अतीत के बारे में। भले ही उसने निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने सभी पुराने दुश्मनों को कुचल दिया था, उसके प्रियजन और परिवार पहले ही चले गए थे। ये सोचते हुए यज्ञ बेदी की आंखों में आग जल गई और उसका भाव दृढ़ हो गया। पिता, माता, सुनीति, मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं किसी को भी तुम्हें फिर से चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। अन्य युवा पुरुषों और महिलाओं में से किसी ने भी यज्ञ बेदी के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा। बहन सुनीति, तुम किस संस्थान में शामिल होने की योजना बना रही हो? यज्ञ बेदी ने आवाज की दिशा में देखा और उसकी आंखें तुरंत एक पीले रंग की पोशाक में एक सुंदर युवा महिला पर उतरी, एक नाजुक आकृति और एक खिलते फूल जैसे चेहरे के साथ। सुनीति सेन, उसकी जवानी का अछूता सफेद चांदनी। दुर्भाग्यवश उसने सिर्फ शक्ति हासिल करने के लिए जिज्ञासा अकादमी में एक बिगड़े शिष्य के घर में शादी करने का विकल्प चुना था। यही वह था जिसने यज्ञ बेदी को कड़ी मेहनत करने और अंततः महानता हासिल करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अब जब वह एक और जीवन जी चुका था तो उसके मन में सुनीति सेन के लिए कोई भावना नहीं थी। सुनीति सेन अपने बगल में चुलबुली और चालाक लड़की की ओर मुड़ी और मधुरता से बोली, बेशक मैं विविध धर्म संस्थान में शामिल होने जा रही हूँ। अफवाह है कि वहाँ के शिष्य सभी प्रतिभाशाली हैं, इतना कि स्वर्गीय आत्मा संस्थान के छात्रों को भी उनके द्वारा हराया गया है। इन शब्दों ने यज्ञ बेदी को एक बिजली की कड़क की तरह मारा। उसका भाव सदमे से जम गया और उसने सहज रूप से जोर से कहा, सुनीति सेन, तुमने अभी अभी क्या कहा? विविध धर्म संस्थान? सुनीति सेन ने उसकी आवाज़ सुनी और बिना मुड़े चलना बंद कर दिया। तुम विविध धर्म संस्थान को भी नहीं जानते, जो जिज्ञासा अकादमी के 10 महान संस्थानों में से एक है, और तुम्हारे पास अभी भी प्रवेश परीक्षा देने की हिम्मत है। उसके बगल में शरारती लड़की भी मुड़ी और यज्ञ बेदी पर एक मजाकिया इशारा किया। गंवार, प्रसिद्ध विविध धर्म संस्थान के बारे में कभी सुना भी नहीं। तुम्हें जिज्ञासा अकादमी की परीक्षा देने आने की हिम्मत किसने दी? यज्ञ बेदी ने उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन विविध धर्म संस्थान के बारे में कुछ भी ढूंढने के लिए अपनी यादों को खोजना शुरू कर दिया।
उसकी याद में विविध धर्म संस्थान को अब तक भंग हो जाना चाहिए था। ये प्रतिभाओं को कैसे पैदा कर सकता था जो स्वर्गीय आत्मा संस्थान के बराबरी पर थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी याद गलत थी? जबकि यज्ञ बेदी अभी भी वास्तविकता पर संदेह कर रहा था, समूह जिज्ञासा अकादमी के परीक्षा स्थल पर पहुंच गया। प्रत्येक व्यक्ति उस संस्थान के झंडे के पीछे कतारबद्ध होना शुरू कर दिया जिसमें वे शामिल होना चाहते थे। सुनीति सेन और लगभग 7 या 8 अन्य युवाओं ने विविध धर्म संस्थान के भर्ती क्षेत्र की ओर चिन्हों का अनुसरण किया। यज्ञ बेदी परेशानी से भरा हुआ उनके पीछे चला गया। शरारती लड़की ने यज्ञ बेदी को उनका पीछा करते हुए देखा और हंसी में कहा, यज्ञ बेदी, तुम्हारी क्या समस्या है? जहां भी सुनीति सेन जाती है तुम उसका पीछा करते हो। यज्ञ बेदी का चेहरा गहरा हो गया। मैं बस विविध धर्म संस्थान को देखने जा रहा हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बेशर्म कुत्ते, लड़की ने उस पर ठंडे रूप से चिल्लाया। यज्ञ बेदी ने उसकी अनदेखी की और चलना जारी रखा। उसी क्षण सुनीति सेन अचानक उसके सामने कदम रखी और उसका रास्ता रोक दिया। कल्याणी से माफी मांगो। मैं क्यों मांगू? यज्ञ बेदी ने ठंडे रूप से वापस जवाब दिया। अब जाकर उसने वास्तव में देखा कि यह महिला कितनी अनुचित थी। अपने पिछले जीवन में वह उसके द्वारा सिर्फ इसलिए मुग्ध हो गया था क्योंकि उसने दुनिया को पर्याप्त नहीं देखा था। लेकिन ये जीवन अलग था, वह उसके लिए अपनी गरिमा को फिर से नहीं खोएगा। सुनीति सेन ने आज यज्ञ बेदी के बारे में कुछ अजीब देखा और कुछ कहने वाली थी जब वह बिना उसे देखे उसके बगल से गुजर गया। उसने गुस्से में उसकी पीठ को घूरा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा व्यवहार करने से मैं तुम्हें ध्यान दूंगी? सपने देखना जारी रखो। भीड़ स्वाभाविक रूप से अलग हो गई क्योंकि वे चले गए और जल्द ही विविध धर्म संस्थान के लिए पंजीकरण क्षेत्र में पहुंच गए। गुरुवर अभी भी अपनी किताब पढ़ रहा था जबकि उसके शिष्यों ने अपनी सामान्य पूछताछ शुरू कर दी। धर्म, नाम सुनीति सेन। धर्म, क्या तुम्हारे माता पिता और परिवार अभी भी जीवित हैं? सुनीति सेन, घर पर सब ठीक है। धर्म, अयोग्य। अगला उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनिल और अन्य मूल्यांकनों के माध्यम से जल्दी से बढ़े। एक अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय से भी कम समय में सुनीति सेन और उसके समूह को सभी को बाहर कर दिया गया। ये देखकर कि यज्ञ बेदी परीक्षण देने वाला था, भीड़ नहीं गई। इसके बजाय वे ठहरे रहे, उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। अनिल, नाम यज्ञ बेदी। जिस क्षण ये नाम बोला गया भीड़ में कई लोग तुरंत चमक उठे। गुरुवर ने यहाँ तक कि अपने हाथों में किताब को नीचे रख दिया और अनिल से कहा, अनिल, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वह इच्छुक है तो वह सीधे विविध धर्म संस्थान में शामिल हो सकता है। हालांकि उसकी आवाज़ जोरदार नहीं थी, इसने हर किसी को एक बिजली की कड़क की तरह मारा। यहाँ तक कि यज्ञ बेदी ने भी आश्चर्य में बोलने वाले को देखा। अपने सामने सुंदर और परिष्कृत युवा को घूरते हुए वह जिज्ञासा अकादमी के किसी भी उच्च रैंकिंग अधिकारी को याद नहीं कर सका जो इस व्यक्ति से मेल खाता हो। सुनीति सेन का समूह गुस्से और शर्मिंदगी से बारी बारी से पीला और लाल हो गया। यज्ञ बेदी को विविध धर्म संस्थान द्वारा चुना जाना उनके लिए मृत्यु से भी बदतर महसूस हुआ। एक चालाक और शरारती युवा लड़की खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, क्यों? इस देहाती लड़के को क्यों चुना? गुरुवर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और लड़की पर अपनी निगाह स्थिर की, ठंडे रूप से बोलते हुए, मैं, गुरुवर, ने कभी भी तुम्हारी तरह के लोगों को खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अनिल, धर्म और पारुल ने तुरंत अपना दबाव जारी किया, अंधे युवाओं के समूह को एक ठंडे माहौल में घेरा। सुनीति सेन और अन्य 3 द्वारा दिए गए भयानक आभा से इतने भयभीत थे कि वे पूरी तरह से कांप उठे। बेशक सबसे हैरान व्यक्ति अभी भी यज्ञ बेदी था। उसने अविश्वास के साथ गुरुवर को देखा, खुद से सोचते हुए, क्या वह वाक्यांश नहीं था जो मैं हमेशा अपने पिछले जीवन में इस्तेमाल करता था? क्या तुम हमारे गुरुवर पर सवाल करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि विविध धर्म संस्थान को धमकाना आसान है? या तुम मेरी चरम मार्ग दिव्य मूर्ति की शक्ति का स्वाद लेने के लिए इतने उत्सुक हो? जैसे ही धर्म ने बोला, वह आगे बढ़ा। ये सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे एक सोया हुआ जानवर अचानक अपने दांत दिखा चुका था। सुनीति सेन का समूह डर में जमीन पर गिर गया। यहाँ तक कि यज्ञ बेदी, दो जीवन जीने के बावजूद शांत नहीं रह सका, उसका दिमाग गूंज रहा था। क्या धर्म वह बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा नहीं था जिससे सुनीति सेन ने अपने पिछले जीवन में शादी की थी? वह इतना भयानक कैसे बन गया, और यहाँ तक कि पौराणिक दिव्य शरीर को जागृत भी किया जो 1000 सालों में केवल एक बार दिखाई दिया था। यहाँ तक कि यज्ञ बेदी ने खुद भी निर्वाण क्षेत्र में ही अपने दिव्य शरीर को मुश्किल से जागृत किया था। फिर भी धर्म, जो अभी भी केवल सत्य गति क्षेत्र में था, ने पहले ही अपना जागृत कर लिया था।
ये देखकर कि दबाव ने अपना काम कर दिया था, अनिल ने शांत रूप से कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? पहले ही गायब हो जाओ। सुनीति सेन और उसका समूह, जैसे कि उन्हें माफ़ी मिल गई हो, जल्दी से मुड़े और चले गए। तभी तीनों ने अपना दबाव वापस लिया। यज्ञ बेदी आखिरकार सदमे और परेशानी से होश में आया और गुरुवर की दिशा में झुका। शिष्य यज्ञ बेदी आपका छात्र बनने के लिए तैयार है, वरिष्ठ। लेकिन मेरे पास एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। यज्ञ बेदी जिज्ञासा अकादमी में शामिल होने और साधना संसाधन प्राप्त करने के इरादे से यहाँ आया था। जहाँ तक उसका गुरुवर कौन था, उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह आधा संत स्तर तक पहुंच गया था और उसके पास कई साधना तकनीकें थीं जो संत क्षेत्र तक ले जा सकती थीं। गुरुवर मुस्कुराया और कहा, पूछो। यज्ञ बेदी ने शांति से पूछा, तुम मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हो? जैसे ही उसने ये कहा, अन्य तीनों ने अपनी निगाहें गुरुवर की ओर मोड़ दीं। परिचय सुनने के बाद यज्ञ बेदी और भी बेचैन महसूस करने लगा। अनिल का नाम एक ऐसा नाम था जिसे उसने अपने पिछले जीवन में सुना था, तलवार धर्म संस्थान की एक प्रतिभावान प्रतिभा जिसने एक महिला के कारण अपना भविष्य बर्बाद कर दिया और अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। जहां तक तीसरी वरिष्ठ बहन की बात है, क्या वह विजयनगर में कुसुम वाटिका की प्रसिद्ध दरबारी नहीं थी? 10 साल बाद क्या उसका कुछ शक्तिशाली पुरुषों के समूह ने अपहरण नहीं कर लिया था? जैसे ही यज्ञ बेदी भ्रम से भर गया, गुरुवर फिर से बोले, तुम्हारा एक चौथा वरिष्ठ भाई भी है, लेकिन वह एक पुराने दोस्त को ढूंढने गया है। जब वह वापस आएगा तो मैं तुम्हें उससे परिचय कराऊंगा। समझ गया। यज्ञ बेदी ने अपने सभी संदेहों को एक तरफ रख दिया। समय बहुत था, सत्य को उजागर करने के लिए उसके पास बहुत अवसर होंगे। गुरुवर ने धर्म की ओर मुड़कर कहा, धर्म, अपने कनिष्ठ भाई को पंजीकरण कार्यालय ले जाओ ताकि वह प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कर सके। धर्म मुस्कुराया, गुरुवर, क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? अगर हम अन्य संभावित कनिष्ठ भाइयों या बहनों को शामिल होने से चूक जाते हैं तो ये शर्मनाक होगा। तुम सही कह रहे हो। तो चलो यहाँ इंतजार करते हैं और देखते हैं कि अगले दौर के मूल्यांकन के लिए कौन आता है। इतना कहकर गुरुवर ने अपना उपन्यास उठाया जिसे वह पढ़ रहा था और जारी रखा। इस बीच धर्म ने यज्ञ बेदी के साथ बातचीत करने की पहल की। आखिर सबसे बड़े वरिष्ठ भाई और तीसरी वरिष्ठ बहन बिल्कुल बातूनी नहीं थे। जिज्ञासा अकादमी के प्रवेश इस बार 3 दिनों तक चले। पहले दिन विविध धर्म संस्थान ने केवल यज्ञ बेदी को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। दूसरे दिन किसी ने भी मूल्यांकन पास नहीं किया। हनुप नाम वाले एक शिष्य ने पहला दौर पार कर लिया, लेकिन चूंकि वह भागने में अच्छा नहीं था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। इस तरह के शिष्य मूल्यांकन ने यज्ञ बेदी को भी, जो 2 जीवन जी चुका था, पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। उसका गुरुवर किस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति था जो शिष्यों का चयन करने के लिए इतनी अजीब विधि का उपयोग कर रहा था। तीसरे दिन की शाम को जब गुरुवर अपने शिष्यों को सामान इकट्ठा करने और विविध धर्म संस्थान में लौटने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसने अचानक एक कमजोर दिखने वाले पंडित को पंजीकरण क्षेत्र की ओर अस्थिर रूप से चलते हुए देखा। उस व्यक्ति ने एक पंडित की टोपी, एक लंबा अंगरखा पहना था और उसकी पीठ पर एक संदूक था। उसके नाजुक चेहरे से एक पंडित का भाव झलक रहा था। धम्म। जैसे ही पंडित ने समूह को देखा, वह तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अमर, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सुनकर गुरुवर ने दूर से अपना हाथ सहज रूप से उठाया और पंडित को धीरे से ऊपर उठाया। ये तथ्य कि तुम यहाँ आ सके और मुझे देख सके, इसका मतलब है कि हम भाग्यवान हैं। तुम्हें केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है। पंडित का चेहरा खुशी से चमक उठा। कृपया पूछें, अमर। गुरुवर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पंडित ने अपने हाथों को जोड़ा और उत्तर दिया, मेरा उपनाम सुमित और दिया गया नाम वत्स है, शिष्टाचार नाम वत्स। हिस। ये नाम सुनकर गुरुवर ने तेजी से सांस ली और बड़बड़ाया, सुमित वत्स, यह एक शक्तिशाली नाम है। वास्तव में अद्वितीय। मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। खुश होकर सुमित वत्स फिर से घुटनों के बल बैठा और गुरुवर को 3 बार प्रणाम किया। शिष्य गुरुवर को प्रणाम करता है। डिंग। मेजबान को एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए बधाई। पुरस्कार, 5 साल की साधना। गुरुवर ने सुमित वत्स को उठाया और पूछा, ठीक है, हर बार इतनी बड़ी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बताओ, तुम धर्म की खोज करने के लिए जिज्ञासा अकादमी में क्यों आए और तुमने यहाँ आने के रास्ते में किन अजीब अनुभवों का सामना किया? अनिल और अन्य सभी ने सुमित वत्स को उत्सुकता से देखा। आखिर एक साधारण मरणशील के लिए जिज्ञासा अकादमी तक पहुँचने के लिए उसे अनगिनत कठिनाइयों को सहन करना पड़ा होगा। ये तथ्य कि कनिष्ठ भाई सुमित यहाँ अक्षत पहुंचा था अत्यधिक सौभाग्य का प्रतीक था, कुछ ऐसा जिसकी तुलना अधिकांश साधक नहीं कर सकते थे।
सुमित वत्स ने डरपोक रूप से पूछा, गुरुवर, क्या मैं पहले एक घूंट पानी पी सकता हूँ? हाँ, गुरुवर हृदय से हंसे, मैं लगभग इसके बारे में भूल गया था। वैसे भी ये बात करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। मैं तुम्हें विविध धर्म संस्थान वापस ले जाऊंगा। इससे पहले कि सुमित वत्स प्रतिक्रिया कर पाता, उसने गुरुवर को अपना हाथ हिलाते हुए देखा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी दृष्टि वापस आई तो उसने खुद को एक शांत छोटे आंगन में पाया। पारुल ने उसे एक कप चाय डाली। सुमित वत्स ने इसे सम्मानपूर्वक प्राप्त किया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। बस मुझे वरिष्ठ बहन कहो, पारुल ने शांत रूप से उत्तर दिया। जी वरिष्ठ बहन। बोलने के बाद सुमित वत्स ने चाय का कप उठाया और इसे एक ही घूंट में पी गया। चाय के उसके पेट में प्रवेश करने के बाद उसने पूरी तरह से ताज़ा महसूस किया, मानो वह जीवन में वापस आ गया हो। कप को नीचे रखते हुए उसने धीरे धीरे शुरू किया, ये कहानी मेरी पहली पत्नी से शादी के साथ शुरू होती है। आधे घंटे बाद सुमित वत्स ने सब कुछ विस्तार से सुनाना खत्म कर दिया। वह मूल रूप से कौशल साम्राज्य के लिनान नगर का एक विनम्र पंडित था। उसके परिवार के पास मामूली धन था। एक दिन एक झील पर नाव चलाते हुए वह श्रीमती बिल्व नाम की एक महिला से मिला। दोनों को प्यार हो गया और अंततः शादी कर ली। लेकिन अच्छे दिन नहीं टिके। अपनी पत्नी के अपने पहले बेटे को जन्म देने के बाद स्वर्ग से एक अचानक तूफान आया। एक बार ड्रैगन नीचे उतरा और उसकी पत्नी और बच्चे दोनों का अपहरण कर लिया। तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी वास्तव में ड्रैगन वंश के साथ एक हजारों साल पुराना सफ़ेद सांप थी। अब जब उसका वंश जागृत हो गया था तो उसे ड्रैगन महल में वापस ले जाया जाना था। सुमित वत्स ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन एकमात्र मरणशील के रूप में उसके पास उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। कई मोड़ और घुमावों के बाद उसने सुना कि जिज्ञासा अकादमी दुनिया में सबसे शीर्ष साधना अभयारण्य था और सभी प्रकार के शिष्यों को स्वीकार करता था, यहाँ तक कि उसके जैसे पंडितों को भी। इसलिए उसने अपने पारिवारिक संपत्ति को बेच दिया और धर्म की खोज में निकल पड़ा। अपनी यात्रा पर वह लेनरुओ मंदिर नाम की एक जगह से गुजरा और अपनी दूसरी पत्नी अंजलि से मिला। भले ही उसने खोज लिया कि वह एक भूत थी, उसने फिर भी उसके साथ रहने का फैसला किया और उसे जिज्ञासा अकादमी लाने की योजना बनाई। हालांकि ये लेनरुओ मंदिर की वृक्ष राक्षस दादी द्वारा खोज लिया गया, जिसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। सौभाग्य से जोड़े को एक तलवार साधक ने बचाया और वे भागने में सफल रहे। सुमित वत्स की कहानी सुनने के बाद हर किसी ने तेजी से सांस ली। जिस तरह से उन्होंने अब अपने कनिष्ठ भाई को देखा, उसमें प्रशंसा की एक झलक थी। ये सोचना कि दुनिया में अभी भी ऐसे जंगली नायक हैं, एक अमर योद्धा और एक दुष्ट एक में लुढ़का हुआ। गुरुवर ने खुद से बड़बड़ाया, फिर मुस्कुराया और सुमित वत्स के कंधे पर थपथपाया। सुमित, हमारे विविध धर्म संस्थान को तुम्हारे जैसे किसी की सटीक आवश्यकता है। गुरुवर, कृपया मुझे मत छेड़ो। मैं एक बेकार पंडित से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, सुमित वत्स ने कहा। उसकी आवाज आत्मनिंदा से भरी हुई थी, क्योंकि उसने बीते दिनों को याद किया था। चाहे वह श्रीमती बिल्व के साथ हो या अंजलि के साथ, वह केवल भाग सकता था। अब तो छोड़ो, जब वह जिज्ञासा अकादमी जैसी जगह पर आया था जहां अमर लोग आम लोगों की तरह घूमते थे। गुरुवर उसके पास चले गए और उसके कंधे पर थपथपाया। याद रखो, पुरुषों को कभी नहीं कहना चाहिए कि वे शक्तिहीन हैं। गुरुवर की उत्साहजनक आंखों में देखते हुए सुमित वत्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह, जो अंधेरे में भटक रहा था, आखिरकार प्रकाश की एक किरण देखी थी। भले ही वह पहले वरिष्ठ यान जैसे दयालु लोगों से मिला था, उन्होंने केवल उसकी मदद की थी क्योंकि वह अच्छे चरित्र का था। उसने अपने होंठ भींचे और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, गुरुवर, मैं निश्चित रूप से कड़ी साधना करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा। फिर गुरुवर ने अपनी निगाह यज्ञ बेदी की ओर मोड़ी और कहा, बेदी, वत्स, हमारे विविध धर्म संस्थान के नियमों के अनुसार तुम दोनों के पास ये तय करने के लिए 7 दिन है कि तुम किस पथ की साधना करना चाहते हो। उसके बाद मेरे पास आओ और मैं तुम्हें संबंधित तकनीक दूंगा। समझ गए? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। हालांकि यज्ञ बेदी सतह पर शांत रहा, लेकिन अंदर से वह हिल गया। गुरुवर ने अभी धर्म कहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में एक संत था? हालांकि उसे और अधिक उत्सुकता इस बात से थी कि उसका गुरुवर उसे किस तरह की साधना विधि देगा। अपने पिछले जीवन में यज्ञ बेदी ने उत्पादन धर्म संस्थान से सुप्रीम धर्मशास्त्र का अभ्यास किया था, एक ऐसी तकनीक जो संत क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। मूल रूप से यज्ञ बेदी का इरादा उस शास्त्र का फिर से अभ्यास करने और अपनी नींव को मजबूत करने का था, ताकि वह पिछली बार की तरह अपनी संत शपथ में असफल न हो। 1 घंटे बाद हर कोई एक गोल मेज के चारों ओर बैठा था, एक भोजन साझा करते हुए।
कई दौर की शराब के बाद सुमित वत्स ने सावधानी से कहा, गुरुवर, मेरा एक अनुचित अनुरोध है। गुरुवर, सुनाओ। सुमित वत्स ने कहा, मैं अंजलि को अपने साथ जिज्ञासा अकादमी लाया हूँ। क्या वह मेरे साथ यहाँ रह सकती है? बिना किसी झिझक के गुरुवर ने उत्तर दिया, यह कोई समस्या नहीं है। हमारे पास विविध धर्म संस्थान में बहुत सारे घर हैं। तुम दोनों एक साथ एक अलग आंगन में रह सकते हो। धन्यवाद गुरुवर। सुमित वत्स के चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान फैल गई। जब दावत खत्म हुई तो गुरुवर अपने कमरे में आराम करने के लिए लौट आए। दो नए शिष्य होने से वह कुछ समय के लिए व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक बार जब वे सफलता प्राप्त कर लेंगे तो उनकी अपनी साधना भी तेजी से बढ़ेगी। एक लंबे समय के बाद एक परिचित आवाज ने पुकारा, श्रीमान गुरुवर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के बाहर वृद्ध अधिकारी बिंदु की आवाज सुनकर गुरुवर ने तुरंत उत्तर दिया, अंदर आओ। क्रीक। दरवाजा खुला और वृद्ध अधिकारी बिंदु गर्म पानी का एक उबलता हुआ बेसिन लिए अंदर आया। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, वे एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और हमेशा की तरह व्यवहार किया। कुछ क्षणों की शांति के बाद वृद्ध अधिकारी बिंदु ने आखिरकार पूछा, श्रीमान गुरुवर, यज्ञ वेदी में ऐसा क्या खास है? गुरुवर मुस्कुराया और कहा, मैंने सोचा था कि तुम पूछोगे कि मैंने सुमित वत्स को क्यों स्वीकार किया। इसके बजाय तुम यज्ञ वेदी के बारे में उत्सुक होकर आश्चर्य नहीं किया। कारण सरल है, उसका सौभाग्य अनिल के सौभाग्य से कमजोर नहीं है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। ओह, वृद्ध अधिकारी बिंदु की रुचि बढ़ गई। आपसे ये सुनकर मैं उत्सुक हूं कि यज्ञ वेदी को आपसे किस तरह की तकनीक मिलेगी। गुरुवर ने बड़बड़ाया, मैं भी उत्सुक हूं। अपने दिल में उसने सोचा, वह बच्चा साधारण लग सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महान सौभाग्य से धन्य है। और वह नाम, क्या वह वास्तव में एक पुनर्जन्म लेने वाला हो सकता है? आछी। एक अलग आंगन में यज्ञ वेदी को अचानक छींक आए। उसने अपनी नाक को मसाला, पलट गया और वापस सो गया। अगली सुबह भोर से पहले भी यज्ञ वेदी पहले ही जाग चुका था। उसके पिछले जीवन के अनुभवों ने उसमें साधना के लिए जल्दी उठने की आदत डाल दी थी। जैसे ही वह बाहर निकला, वह धर्म से टकराया। इस मजबूत, चौड़े कंधों वाले दूसरे वरिष्ठ भाई को देखकर वह उसे उस बिगड़े, घमंडी खिलाड़ी से सुलह नहीं कर सका जिसे वह अपने पिछले जीवन में जानता था। बेदी दूसरे वरिष्ठ भाई को प्रणाम करता है। धर्म मुस्कुराया, पांचवें कनिष्ठ भाई, तुम इतनी जल्दी उठ गए। थोड़ा और सोने की योजना नहीं है? यज्ञ बेदी ने सिर हिलाया। मैं ये देखना चाहता था कि हमारे वरिष्ठ भाई और बहन किस तरह की साधना विधियों का अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह मैं गुरुवर से अपनी खुद की मांगने से पहले इसे एक संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। धर्म ने यज्ञ बेदी के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारा सोचना तर्कसंगत है, पांचवें कनिष्ठ भाई, लेकिन यह वास्तव में गलत है। हमारा विविध धर्म संस्थान व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर शिक्षण के जिज्ञासा अकादमी के दर्शन का सख्ती से पालन करता है। तुम्हें एक विचार देने के लिए, हम चारों सभी पूरी तरह से अलग तकनीकों का अभ्यास करते हैं। यज्ञ बेदी ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसने उसे इस बात के बारे में और अधिक उत्सुक कर दिया कि अन्य लोग किन तकनीकों की साधना कर रहे थे। वह धर्म के पीछे पीछे उस जगह गया जहां हर कोई आमतौर पर अभ्यास करता था। अनिल ताइजी तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था, पारुल ध्वनि के माध्यम से महान धर्म के साथ खुद को ट्यून करने के लिए अपनी वीणा को तोड़ रही थी, और रोहित ताइजी मुट्ठी का प्रदर्शन कर रहा था। यज्ञ बेदी ने एक करीबी नज़र डाली और जगह पर जम गया। उसके वरिष्ठ भाइयों और बहन द्वारा अभ्यास की गई ये साधना विधियां उसने उन्हें अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा था, और प्रत्येक में धर्म का सच्चा सार था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का तलवार इरादा पहले से ही महान पूर्णता स्तर पर था, भले ही वह केवल स्वर मूल क्षेत्र में था। तीसरी वरिष्ठ बहन का संगीत इतना जादुई था कि वह सिर्फ ध्यान से सुनकर एक भ्रम में गिरने वाला था। तीसरे वरिष्ठ भाई की मुट्ठी तकनीक सतह पर सरल लगती थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने आसपास की दुनिया के साथ एक हो रहा था। केवल दूसरे वरिष्ठ भाई, उसकी मुट्ठी शैली उसके गृहनगर के बगल में एक मार्शल कला हाल से लोहा सूत्र मुट्ठी की तरह लगती थी। नहीं, ये लोहा सूत्र मुट्ठी थी, लेकिन दूसरे वरिष्ठ भाई ने कम से कम एक दिव्य शरीर को जागृत किया था, तो वह ऐसी बुनियादी तकनीक का अभ्यास कैसे कर सकता था? जिस बात ने उसे और भी हैरान कर दिया वह आगे आए। जैसे ही अनिल ने अपनी तलवार को चलना जारी रखा, यज्ञ बेदी ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा, अनिल ने भी एक दिव्य शरीर को जागृत किया था। उसने यज्ञ बेदी को आश्चर्य का एक झटका दिया, लेकिन अगले क्षण उसका दिमाग पूरी तरह से उड़ गया। तीसरी वरिष्ठ बहन ने भी एक दिव्य शरीर को जागृत किया था और उसकी आंखें रंग बिरंगी लगती थीं। ये किस तरह का विविध धर्म संस्थान था? ये 3 शिष्यों को दिव्य शरीरों के साथ कैसे रख सकता है?
क्या अन्य संस्थान वास्तव में तीनों को यहाँ रहने देने के लिए तैयार थे? अभी कुछ क्षण पहले यज्ञवेदी के दिल में अभी भी कुछ गौरव था। उसे विश्वास था कि हालांकि उसके वरिष्ठ भाई और बहन वर्तमान में उससे अधिक मजबूत थे, लेकिन ये केवल समय की बात थी जब वह उन्हें पार कर जाएगा। लेकिन अब तुलना में वह बस बहुत कमजोर था। अगर उसने वास्तव में सुप्रीम धर्मशास्त्र का फिर से अभ्यास करने का विकल्प चुना तो वह कभी भी पकड़ने के बारे में भूल सकता था। मैं यज्ञवेदी, एक पुनर्जन्म लेने वाला महान ऋषि, ये सोचना कि मैं साधना के पथ में पूरी तरह से कुचल गया हूँ, इसमें क्या न्याय है? दूसरों के साधना खत्म करने के बाद उन्होंने यज्ञवेदी को जगह पर जमा हुआ देखा और उसके पास गए। रोहित ने पूछा, पांचवें कनिष्ठ भाई क्या हुआ? यज्ञवेदी आखिरकार इससे बाहर निकला और मुस्कुराया। कुछ भी नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि दूसरे वरिष्ठ भाई, जो स्पष्ट रूप से सत्य गति क्षेत्र में एक साधक हैं, लोहा सूत्र मुट्ठी जैसी कोई चीज क्यों सीखेंगे? धर्म हंसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चरम पद दैवीय मुट्ठी का अभ्यास कर रहा हूँ। इसे पूरी तरह से माहिर करने के लिए किसी को 100 अलग अलग मुट्ठी इरादों को समझना होगा। इसलिए मैं अभ्यास के लिए इन बुनियादी तकनीकों का उपयोग करता हूँ। चरमपद दैवीय मुट्ठी, क्या जिज्ञासा अकादमी में ऐसी कोई तकनीक है? यज्ञवेदी ने अपने दिमाग को खंगाल लिया लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड याद नहीं कर सका। ये जिज्ञासा अकादमी में मौजूद नहीं है, धर्म ने कहा, लेकिन हमारे विविध धर्म संस्थान में यह है। न केवल चरमपद दैवीय मुट्ठी, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं, तीसरी कनिष्ठ बहन की दुनिया समाप्त करने वाली आंखें और मोटे भाई की बर्फ अग्निपाक देवता तकनीक सभी गुरुवर ने खुद बनाई थीं। जैसे ही उसने गुरुवर का उल्लेख किया, धर्म के चेहरे पर आदर का एक निशान दिखाई दिया। यज्ञवेदी की आंखें कांस्य घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। वह बोला, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या तुम कह रहे हो कि तुम तीनों ने गुरुवर की मूल तकनीकों के माध्यम से अपने दिव्य शरीरों को जागृत किया? ये सही है, धर्म मुस्कुराया। जब तक तुम मोटे भाई की तरह नहीं हो, एक ताउटी शरीर के साथ पैदा हुए और तुम गुरुवर द्वारा दी गई तकनीक में माहिर हो, एक दिव्य शरीर को जागृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम तुम एक पवित्र शरीर के साथ समाप्त करोगे। यज्ञवेदी यह सुनकर पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उसने बड़बड़ाया, हमारे गुरुवर किस तरह के प्राणी हैं? तारांकन, जब तुम गुरुवर से एक साधना विधि मांगने जाओगे तो तुम समझोगे कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। धर्म ने यह एक खुशहाल मुस्कान के साथ कहा। उसके बगल में अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ये सुनकर यज्ञवेदी के दिल में उदासी तुरंत गायब हो गई। गुरुवर से मिलना मेरे पुनर्जन्म का सबसे बड़ा अवसर है। मुझे अजेयता के पथ पर चलने के लिए उनका पालन करना चाहिए। उसने यह विचार करना शुरू कर दिया कि उसे किस तरह की साधना विधि मांगनी चाहिए। अपने पिछले जीवन में वह एक महान ऋषि था, इस जीवन में उसे एक महान संत से कम नहीं होना चाहिए। वह जिस साधना विधि की तलाश में था, उसे संत श्रेणी से शुरू होकर दिव्य पद पर समाप्त होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यज्ञवेदी बढ़ती हुई अपेक्षा में आ गया, ये सोचते हुए कि उसका गुरुवर उसे किस तरह की तकनीक प्रदान करेगा। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। उस सुबह जल्दी यज्ञवेदी उठा और अपनी तकनीक का अनुरोध करने के लिए प्रथम आंगन जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वह धर्म से टकराया। दूसरे वरिष्ठ भाई, सुप्रभात। सुप्रभात, पांचवें कनिष्ठ भाई। उत्साही यज्ञवेदी को देखकर धर्म ने सहज रूप से पूछा, कनिष्ठ भाई, क्या तुम गुरुवर के पास एक साधना विधि के लिए जा रहे हो? यज्ञवेदी ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सही है, धर्म हंसा। तो हमारे साथ थोड़ा पीछे की पहाड़ी पर चलो। गुरुवर अभी उठे नहीं हैं। जल्दी से जल्दी वह दोपहर के आसपास उठते हैं। यज्ञवेदी ने कुछ भ्रम के साथ पूछा, एक कहावत है, सुबह दिन का स्वर निर्धारित करती है। गुरुवर दोपहर तक क्यों सोते हैं? धर्म ने अपने कंधे उचकाए। गुरुवर कहते हैं, सुबह और देर रात में परेशानी के आने की सबसे अधिक संभावना है। दोपहर में पढ़ाने से सबसे अधिक सुरक्षा होती है। यज्ञवेदी दोपहर तक समूह प्रथम आंगन में पहुंचा। दोपहर के भोजन के बाद गुरुवर पहले बोलने वाले थे। तुम दोनों ने तय कर लिया है कि तुम किस तरह की तकनीक सीखना चाहते हो? यज्ञवेदी खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, गुरुवर, मैं एक ऐसी विधि की साधना करना चाहता हूं जो एक ठोस नींव बनाती है और जितना मैं आगे जाता हूं उतना ही मजबूत होती है। मैं समझता हूं, 3 दिनों में मैं तुम्हें विधि दूंगा, गुरुवर ने अपनी निगाह सुमित वत्स की ओर मोड़ते हुए कहा। सुमित वत्स खड़ा हुआ और पूछा, गुरुवर, क्या मेरे जैसे पंडितों के लिए कोई उपयुक्त तकनीक है? जो दूसरों के पास नहीं है, वह तुम्हारे गुरुवर के पास है। अब से 3 दिनों बाद दोपहर में मैं तुम्हें ये दूंगा, गुरुवर ने एक मुस्कान के साथ कहा। अन्य लोग आश्चर्यचकित नहीं थे, आखिरकार वे भी इसी तरह से गुजरे थे।
वृद्ध अधिकारी बिंदु हालांकि ये जानने के लिए उत्सुक था कि गुरुवर सुमित वत्स के लिए किस तरह की विधि बनाएगा। विविध धर्म अकादमी ने एक बार एक कन्फ्यूशियस ऋषि को उत्पन्न किया था, लेकिन उस ऋषि ने पहले पारंपरिक तकनीकों की साधना की थी और केवल निर्वाण क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही उसने कन्फ्यूशियस साधना के पथ को समझा था। 2 शिष्यों को संक्षिप्त निर्देश देने के बाद गुरुवर अकादमी के पुस्तकालय के लिए निकल पड़ा। हालांकि उनके मन में कई तकनीकें संग्रहित थीं, फिर भी उन्हें इस दुनिया के धर्म नियमों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता थी। मोटे भाई की साधना विधि द्वारा रखी गई नींव के साथ इस बार चीजें सुचारू थीं। पूरी रात पढ़ने और 2 और रातें बिना रुके काम करने के बाद गुरुवर ने आखिरकार उन दोनों के लिए तैयार की गई तकनीकों को पूरा कर लिया। सुमित वत्स के लिए तकनीक को खत्म करने के बाद गुरुवर ने एक लंबी सांस छोड़ी और अंगड़ाई ली, केवल ये देखने के लिए कि वृद्ध अधिकारी बिंदु उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वह एक राक्षस को देख रही थी। वृद्ध अधिकारी बिंदु, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैंने देखा कि श्रीमान तकनीक बनाने में पूरी तरह से लीन थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बस आपके खत्म होने का इंतजार करती रही। अब जाकर वृद्ध अधिकारी बिंदु को वास्तव में समझ में आया कि एक अद्वितीय ऋषि शिक्षक होने का क्या मतलब था। श्रीमान गुरुवर की साधना विधियों को बनाने की क्षमता बस भयानक थी। वह केवल एक रात के लिए पुस्तकालय में रहे थे, फिर भी वह 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अनुकूलित तकनीकें बना सकते थे। यह पानी बहुत ठंडा है, मेरे लिए एक और बेसिन लाओ। गुरुवर ने पानी के बेसिन पर एक नज़र डाली और सहज रूप से बोला, ठीक है। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने प्रतिवर्त रूप से बेसिन को दूर लिया और थोड़ी देर बाद वापस लौटी, गर्म पानी का एक उबलता हुआ कटोरा लिए हुए। गुरुवर ने अपने पैरों को उबलते गर्म पानी में भिगोया, अपनी कुर्सी पर आराम से लेट गया। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति जल्द ही उसके चेहरे पर दिखाई दी क्योंकि उसने बड़बड़ाया, ये बहुत अच्छा लगता है। काश कोई मेरी कंधे की मालिश कर सकता। जिस क्षण शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अपने पीछे एक ठंडी हवा महसूस की। एक जोड़ी हाथों ने धीरे से उसके कंधों पर दबाव डाला। क्या ऐसा, श्रीमान? मैंने पहले कभी किसी की मालिश नहीं की है, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने धीरे से कहा। गुरुवर, हाँ, बिल्कुल वैसा ही। थोड़ा और जोर से, और नीचे, थोड़ा और बाईं ओर। हाँ, ये वही जगह है। अगले दिन, अपनी साधना खत्म करने के बाद अनिल और अन्य लोग जल्दी प्रथम आंगन में इकट्ठा हुए। अनिल, धर्म, पारुल और मोटा भाई उत्सुक थे, यह उम्मीद कर रहे थे कि उनका गुरुवर कुछ रोचक लाएगा, कुछ साधना विधि जो उनके क्षितिज को विस्तारित करेगी। यज्ञ बेदी और सुमित वत्स इस बीच दोनों घबराए हुए और उत्साहित थे। उत्साहित इसलिए क्योंकि वे अपने गुरुवर की सच्ची विरासत प्राप्त करने वाले थे। घबराए हुए इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि वे जो उन्हें देगा उसे समझने में बहुत धीमे हो सकते हैं। क्रीक, गुरुवर ने दरवाजा धकेला और बाहर चले गए। ये देखकर कि हर कोई पहले ही इकट्ठा हो गया था, उनके होठों के कोने थोड़े से उठ गए। इतने अधीर हो, है ना? धर्म हंसा, हे गुरुवर, हम बस कुछ अद्भुत देखना चाहते थे। तुम शरारती हो, हमेशा भीड़ में शामिल होने वाले पहले हो। गुरुवर ने छेड़ा, फिर सहज रूप से अपनी भंडारण थैली से 2 स्क्रॉल निकाले। अपने हाथ के एक लहर के साथ वे यज्ञ बेदी और सुमित वत्स तक तैर गए। तकनीक के लिए धन्यवाद, गुरुवर। उन दोनों ने एक साथ प्रणाम किया। गुरुवर ने स्पष्ट रूप से कहा, पहले एक नज़र डालो। अगर कुछ तुम्हें भ्रमित करता है तो मुझसे पूछो। जी, गुरुवर। कांपते हाथों से यज्ञ बेदी ने धीरे धीरे अपना स्क्रॉल खोला। पहली पंक्ति जो उसकी आंखों से मिली वह बोल्ड और आकर्षक अक्षरों में लिखी गई थी। आदिम अराजकता के भोर में, स्वर्ग और पृथ्वी के खुलने से पहले कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं था, कोई सितारे नहीं थे, कोई जीव नहीं थे, कोई शुरुआत नहीं थी और कोई अंत नहीं था। उसने पहले अपनी भौहों को सिकोड़ा लेकिन पढ़ना जारी रखा। जल्द ही उसका भाव भ्रम से पूरी तरह से सदमे में बदल गया। हॉन्गमैन रचना कला एक बुनियादी तकनीक थी, एक सच्चा पथ खोलने वाला। इसके साथ वह आज पहाड़ छोड़ सकता था और अपना खुद का एक पंथ शुरू कर सकता था। समय के साथ वह पंथ एक पवित्र भूमि के रूप में उठ सकता था। अन्य तकनीकों के विपरीत इसे प्रतिभा, समझ या आध्यात्मिक जड़ों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि इसकी साधना करना आसान था। हॉन्गमैन शब्द दुनिया की उस स्थिति को संदर्भित करता है जब अराजकता को विभाजित नहीं किया गया था, जब सभी अस्तित्व अविभाजित था। हॉन्गमैन रचना कला की साधना करने के लिए किसी को अपने शरीर के अंदर हॉन्गमैन ऊर्जा का एक पुष्प परिष्कृत करना पड़ता था, और ऐसा करने के लिए किसी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बार बार कठोर और संपीड़ित करना पड़ता था। केवल अनंत परिशोधन को सहन करने के बाद ही हॉन्गमैन ऊर्जा का एक पुष्प जन्म ले सकता था। हिस, यज्ञ बेदी ने एक गहरी सांस ली। गुरुवर की तकनीक वास्तव में असाधारण है। महान इच्छा शक्ति के बिना
कोई इस विधि की साधना नहीं कर सकता। गुरुवर मुस्कुराया, केवल इच्छाशक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी। मैंने इस विधि को विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुम्हारी दिव्य आत्मा साधारण साधकों की तुलना में अधिक मजबूत है। आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक घटनाओं और धर्म के प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता धर्म संस्थापक क्षेत्र में अधिकांश लोगों से बहुत अधिक है। जबकि कुछ लोग अपने पूरे जीवन में हॉन्गमैंग ऊर्जा का एक भी धागा नहीं बना सकते, मुझे विश्वास है कि तुम 3 साल के भीतर सफल हो सकते हो। लेकिन याद रखो, इससे पहले कि तुम उस धागे को बनाओ, सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा सारा पिछला प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। मैं गुरुवर के उपदेशों को याद रखूंगा। यज्ञवेदी ने गहराई से प्रणाम किया। अपने दिल में उसने शपथ ली, इस जीवन में मेरे हाथों में हॉन्गमैंग रचना कला के साथ मैं, यज्ञवेदी, इस दुनिया के शिखर पर उठूंगा। गुरुवर, इस शिष्य का एक अनुचित अनुरोध है। शांत होने के बाद यज्ञवेदी ने सम्मानपूर्वक गुरुवर की ओर अपने हाथ जोड़े। गुरुवर मुस्कुराया, बोलो, मैं 1 महीने में प्रशिक्षण के लिए पहाड़ छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि जिज्ञासा अकादमी आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है, लेकिन ये साथी शिष्यों से भरा हुआ है जो हॉन्गमैंग रचना कला की साधना के लिए आदर्श नहीं है। यज्ञवेदी बाहर से पूरी तरह से सम्मानजनक लगा, लेकिन अंदर से वह सोच रहा था, मुझे और अधिक अवसरों की तलाश के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा। तभी मैं अपने पुनर्जन्म का पूरा उपयोग कर सकता हूं और 3 साल के भीतर प्रवेश स्तर पर हॉन्गमैंग रचना कला की साधना कर सकता हूं। मंजूर। गुरुवर ने इस तरह के शिष्य की सराहना की, एक जो अकेले प्रशिक्षण लेता था। मुफ्त साधना प्रगति, इसमें क्या पसंद नहीं करना। पास में खड़े सुमित वत्स ने आधा कदम आगे बढ़ाया। गुरुवर, मेरा एक सवाल है। चलो इसे सुनते हैं, गुरुवर ने उत्तर दिया। उनके होठों के कोने पर एक बसंत जैसे मुस्कान उठ गई। सुमित वत्स ने कहा, गुरुवर, मैंने आपके द्वारा दी गई होरान धार्मिकता तकनीक की सामग्री को समझ लिया है, लेकिन मैं इस साहित्यिक ऊर्जा को ठीक से कैसे संघनित करूं? सभी की आंखें सुमित वत्स के हाथों में स्क्रॉल की ओर घूम गईं। सबसे शुरू में ये पढ़ा गया, स्वर्ग और पृथ्वी में धार्मिक ऊर्जा है जो कई रूपों में बहती है। नीचे यह नदियों और पहाड़ों के रूप में प्रकट होती है, ऊपर सूर्य और सितारों के रूप में। मनुष्य के भीतर इसे विशालता कहा जाता है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में बढ़ती है। गुरुवर हंसे, और पढ़ो और लिखो। साहित्यिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आएगी, खासकर जब तुम्हारे पास पहले से ही यह है। कन्फ्यूशियस साधना के पथ पर, यहाँ तक कि एक बाल पंडित भी अंधेरे में देख सकता है। एक नया पंडित केवल शब्दों के माध्यम से रणनीति बना सकता है। तुमने कन्फ्यूशियस पथ का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए तुम अभी तक कागज से रणनीति नहीं बना सकते, लेकिन रात की दृष्टि तुम्हारे लिए कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास वास्तव में कोई साहित्यिक ऊर्जा नहीं होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज भी जीवित रहते? सुमित वत्स की आंखें विचार में चमक गईं। वास्तव में इन वर्षों में उसने रात में कई बार खतरे का सामना किया था, अक्सर एक लालटेन के बिना। फिर भी वह हमेशा पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था और अक्षत भाग सकता था। तो उसके पास पहले से ही साहित्यिक ऊर्जा थी, बस इसे महसूस किए बिना। उसने गहराई से प्रणाम किया। गुरुवर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अब समझता हूं कि साधना कैसे करनी है। गुरुवर ने सिर हिलाया। आज के उपदेशों के लिए इतना काफी है। अगर भविष्य में कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आता है तो बेझिझक पूछो। जी गुरुवर, सभी ने एक साथ उत्तर दिया और फिर से प्रणाम किया। 2 नए शिष्यों के जुड़ने से विविध धर्म संस्थान में ताजगी आ गई। गुरुवर की दैनिक दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया। अपने शिष्यों को दिन ब दिन मजबूत होते देखकर उनका मन और भी उत्साहित हो गया। आधा साल पलक झपकते ही गुजर गया। जैसे ही तैशु गुप्त क्षेत्र का उद्घाटन करीब आया, जिज्ञासा अकादमी असामान्य रूप से व्यस्त हो गई। विविध धर्म संस्थान के भीतर केवल यज्ञवेदी प्रशिक्षण के लिए पहाड़ छोड़ चुका था। गुरुवर का उस पर नवीनतम अद्यतन सिस्टम से आया। इसने बताया कि यज्ञवेदी ने एक छोटे क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, जिससे गुरुवर को 10 साल की साधना मिली। अन्य शिष्यों ने भी प्रगति की थी और गुरुवर की अपनी साधना भी 700 साल तक बढ़ गई थी। उस दोपहर एक सफेद क्रेन गुरुवर के आंगन में उतरा। इसने अपनी चोंच खोली और कहा, मुख्य गुरुवर, अध्यक्ष 7 दिन बाद दोपहर में महाहाल में एक बैठक की मेजबानी करेंगे। कृपया निश्चित रूप से उपस्थित रहें। धन्यवाद संदेशवाहक, मैं समय पर वहां पहुंचूंगा। गुरुवर ने फिर अपनी भंडारण थैली से सत्य गति क्षेत्र पशु मांस का एक टुकड़ा निकाला और इसे सौंप दिया। मांस को देखकर क्रेन की आंखें चमक उठीं। इसका मूल इरादा उपहार का संकेत देने का था, लेकिन गुरुवर इतना समझदार था कि उसने बिना मांगे ही दे दिया।
इसने मांस को एक ही घूंट में निगल लिया, अपने पेट को थपथपाया और कहा, मुख्य गुरुवर, तुम काफी कुछ हो। इतना कहकर क्रेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में ऊपर उड़ गया। क्रेन को गायब होते देखकर गुरुवर ने बड़बड़ाया, मुझे आश्चर्य है कि अध्यक्ष किस तत्काल मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तैशु गुप्त क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। वृद्ध अधिकारी बिंदु की नर्म घाटी जैसी आवाज उसके बगल से आई। गुरुवर ने धीरे से गूंजा, तैशु गुप्त क्षेत्र है ना? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने धीरे धीरे समझाया, ये सही है। तैशु गुप्त क्षेत्र हर 100 साल में एक बार खुलता है। हर बार जब ये खुलता है तो ये पवित्र भूमियों से भयंकर प्रतिस्पर्धा में अनगिनत प्रतिभावानों को खींचता है। मामूली गुटों और यहाँ तक कि असाधारण दुष्ट साधकों की प्रतिभाएं अक्सर इसके भीतर चमकती हैं, दुनिया से मान्यता प्राप्त करती हैं और अंततः पवित्र भूमियों में प्रवेश करती हैं। गुरुवर ने पूछा, तो तैशु गुप्त क्षेत्र खजानों से भरा होना चाहिए? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने अपना सिर हिलाया। ये केवल आध्यात्मिक सामग्री और दिव्य हथियार नहीं है, संत विरासत और यहाँ तक कि सच्चे देव विरासत भी हैं। हमारे जिज्ञासा अकादमी के एक शिष्य ने एक बार तैशु गुप्त क्षेत्र से एक सच्चा देव विरासत प्राप्त किया था। प्रमुख पवित्र भूमियों के लिए विरासत सामग्रियों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हैं। कोई भी शिष्य जो गुप्त क्षेत्र से संत स्तर की विरासत प्राप्त करता है, उसे अकादमी द्वारा भारी पुरस्कार मिलता है। गुरुवर ने उत्सुकता से पूछा, अगर तैशु गुप्त क्षेत्र इतना अद्वितीय है तो पवित्र भूमियां इसे खुद के लिए क्यों नहीं हथिया लेती? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने उत्तर दिया, यह इसलिए नहीं है कि वे चाहते नहीं हैं, यह इसलिए है कि वे कर नहीं सकते। जब तैशु गुप्त क्षेत्र पहली बार उभरा तो कुछ संतों ने प्रवेश करने और नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन जिस क्षण उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें क्षेत्र के भीतर कुछ कानूनों द्वारा जबरन बाहर निकाल दिया गया। बहुत सारे परीक्षण के बाद पवित्र भूमियों ने खोज लिया कि केवल आत्मा पोषण क्षेत्र से नीचे के साधक ही प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें 100 साल से कम उम्र का भी होना चाहिए। स्वर्ग मूल क्षेत्र के साधकों का एक समूह तैशु गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र भूमियों ने इसे संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सहमति व्यक्त की। प्रतिभा विकसित करने की भावना में उन्होंने तय किया कि प्रत्येक उद्घाटन 100 दुष्ट साधकों को भी प्रवेश करने की अनुमति देगा। समय के साथ तैशु गुप्त क्षेत्र पवित्र भूमियों के युवा कुलीनों के लिए पहला सच्चा युद्ध क्षेत्र बन गया। ये सब सुनकर गुरुवर हंसे और बड़बड़ाया, ये तैशु गुप्त क्षेत्र काफी रोचक है। मुझे आश्चर्य है कि अनिल और अन्य लोग इस बार किस तरह के खजाने प्राप्त करेंगे। अल्पविराम। 7 दिन बाद गुरुवर महाहाल के भीतर दिखाई दिए। पिछली बार जब वह यहाँ थे तब उन्हें विविध धर्म संस्थान का मुख्य नियुक्त किया गया था। साल पलक झपकते ही गुजर गए, समय कितनी जल्दी बीतता है। छोटे गुरुवर, पीछे से एक परिचित आवाज ने पुकारा। गुरुवर मुने और शिखा औषधि महाराज को एक चमकदार मुस्कान के साथ पास आते हुए देखा। नमस्ते वरिष्ठ शिखा, इतने औपचारिक क्यों बच्चे? गोली राजा हंसे। दोनों ने सहज रूप से बातचीत शुरू कर दी। जल्द ही प्रत्येक प्रभाग के मुख्य और महान वृद्ध अधिकारी एक के बाद एक पहुंचे। एक बार जब हर कोई इकट्ठा हो गया तो एक शक्तिशाली आवाज हाल में गूंज उठी, अध्यक्ष आ गए हैं। एक बार में सभी बातचीत बंद हो गई क्योंकि हर किसी ने आवाज के स्रोत की ओर रुख किया। अध्यक्ष ने प्रबंधकों से घिरे प्रवेश किया और महाहाल के ऊंचे मंच तक चले गए। हम अध्यक्ष को प्रणाम करते हैं। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष ने 2 सरल शब्दों के साथ उत्तर दिया। इससे पहले कि फिर से बोलें, मुझे विश्वास है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। आज हम तैशु गुप्त क्षेत्र अभियान में भाग लेने वालों के लिए नामों की सूची तय करेंगे, साथ ही उन लोगों को भी नियुक्त करेंगे जो टीमों का नेतृत्व करेंगे। महाहाल के अंदर जिज्ञासा अकादमी के शीर्ष अधिकारी तैशु गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण के इस दौर के लिए उपलब्ध स्थानों के बारे में एक गहन चर्चा में व्यस्त थे। इस बीच गुरुवर चुपचाप एक तरफ बैठे चाय पी रहे थे, हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। 1 घंटे बाद हर कोई एक सहमति पर पहुंचा। अध्यक्ष ने घोषणा की, चूंकि आप सभी सहमत हैं तो मैं एक द्वारा तैशु गुप्त क्षेत्र के लिए स्थानों के आवंटन की घोषणा करता हूं। मूल शिष्यों के लिए 60 स्थान होंगे। मुख्य शिष्य महाप्रतियोगिता में शीर्ष 20 स्वतः योग्य हो जाएंगे, जबकि शेष स्थानों को 9 संस्थानों में से प्रत्येक द्वारा चुना जाएगा। आंतरिक पंथ शिष्यों के लिए 40 स्थान होंगे। आंतरिक और बाहरी शिष्य महाप्रतियोगिताएं दोनों से शीर्ष 10 सीधे योग्य हो जाएंगे और शेष 9 संस्थानों द्वारा चुने जाएंगे। अकादमी से 10 वृद्ध अधिकारी या मुखिया समूह के साथ होंगे, प्रत्येक संस्थान से एक। विविध धर्म संस्थान के अलावा अन्य सभी को निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजना होगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? वहां मौजूद सभी ने एक साथ उत्तर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
बैठक समाप्त होने के बाद गुरुवर शिखा औषधि महाराज के साथ हाल से चले गए। शिखा औषधि महाराज ने कहा, छोटे गुरुवर, इस बार मैं गोली धर्म संस्थान से राजकुमार नीलकमल को टीम का नेतृत्व करने के लिए भेजूंगा। आप सभी के जाने से पहले मैं तुम दोनों के लिए एक दावत आयोजित करूंगा ताकि तुम सड़क पर एक दूसरे का ध्यान रख सको। आपकी दया के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन इसे मुझे आयोजित करना चाहिए, गुरुवर ने एक खुशहाल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। शिखा औषधि महाराज हंसे, ठीक है, तो मैं तुम्हें मौका दूंगा। धर्म ने मुझे बताया कि तुम्हारे खाना पकाने के कौशल उत्कृष्ट हैं, इस बार मैं उन्हें खुद आजमाना सुनिश्चित करूंगा। गुरुवर ने जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है। तैशु गुप्त क्षेत्र के स्थानों के बारे में खबर जल्दी से जिज्ञासा अकादमी में फैल गई। शिष्य शेष 60 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विविध धर्म संस्थान में 2 नए दीक्षित शिष्यों के अलावा अन्य 4 स्वतः गुप्त क्षेत्र की यात्रा के लिए योग्य हो गए, इसलिए हर कोई अपनी सामान्य साधना दिनचर्या में वापस आ गया। उस रात गुरुवर ने वृद्ध अधिकारी बिंदु से मालिश का आनंद लेते हुए अपने पैर भिगोए। जैसे ही वह इसमें आराम कर रहे थे, वृद्ध अधिकारी बिंदु की ठंडी आवाज अचानक उनके कान के पास आई। श्रीमान गुरुवर, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। बोलो। गुरुवर ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। मैं स्वर्गीय आत्मा संस्थान में वापस जाने की और एकांत में रहने और निर्वाण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की योजना बना रही हूँ। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने बात करते हुए मालिश करना बंद कर दिया। ये सुनकर गुरुवर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और पहली चीज जो उन्होंने देखी वह वृद्ध अधिकारी बिंदु का सुंदर चेहरा था। उन्होंने सहज रूप से कहा, यह बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी ताइजी तलवार तकनीक कैसी प्रगति कर रही है? वृद्ध अधिकारी बिंदु ने सहज रूप से गुरुवर की निगाह से बचाव किया और धीरे से उत्तर दिया, यह माहिर होने के करीब है। मैं उस गति का उपयोग एकांत में प्रवेश करने और अपनी तलवार इरादे को सही करने के लिए करना चाहती हूँ, तलवार धर्म के सच्चे अर्थ को समझने के लिए। गुरुवर के होठों के कोने पर एक मुस्कान खिली। बधाई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद श्रीमान गुरुवर, मैं अपनी सफलता के लिए आवश्यक समय को कम कर सकी, वृद्ध अधिकारी बिंदु ने कहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक क्षण बाद गुरुवर ने व्यक्तिगत रूप से वृद्ध अधिकारी बिंदु को विविध धर्म संस्थान से विदाई दी। उसकी आकृति को दूरी में गायब होते हुए देखकर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में वापस गए, सहज रूप से एक कहानी की किताब उठाई और रोमांस और इतिहास की दुनिया में खुद को डूबा लिया। पलक झपकते ही आधा साल गुजर गया। उस सुबह गुरुवर सामान्य से जल्दी जागे और अपने विशेषता पैनल पर एक नज़र डाली। 800 साल से अधिक की साधना, उम्मीद है कि यह पर्याप्त है। वह विविध धर्म संस्थान के खजाने में गए और एक पवित्र तलवार चुनी जिसकी एक बार उनके सस्ते गुरुवर ने बहुत प्रशंसा की थी। इसे अपनी कमर पर लटकाकर उन्होंने एक फोल्डिंग पंखे को हाथ में लिया और मुख्य द्वार की ओर चलते हुए इसे धीरे से हिलाया। हम आपको प्रणाम करते हैं गुरुवर। अनिल ने पहले से ही कनिष्ठ भाइयों और बहनों को इकट्ठा कर लिया था जो द्वार पर इंतजार कर रहे थे। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही गुरुवर ने बात की, उनकी निगाह सुमित वत्स पर पड़ी। सुमित, जब मैं दूर रहूं तो तुम्हें अपनी देखभाल करना सीखना चाहिए। अगर तुम मुसीबत में फंस जाते हो तो इस जैड लटकन में सील की गई तलवार आभा को सक्रिय करने के लिए अपनी साहित्यिक ऊर्जा का उपयोग करो, फिर गोली धर्म संस्थान में जाओ और अपनी ओर से बात करने के लिए वरिष्ठ शिखा को ढूंढो। सुमित वत्स ने सम्मानपूर्वक जैड लटकन स्वीकार किया और कहा, शिष्य गुरुवर के निर्देशों का पालन करेगा। गुरुवर ने फिर अपना हाथ हिलाया। चलो, समझ गए। एक साथ उत्तर देने के बाद अनिल और अन्य लोग गुरुवर का पीछा करते हुए अपनी कलाकृतियों पर जिज्ञासा अकादमी के चौराहे की ओर उड़ गए। पिछले 1 साल में गुरुवर के तहत 4 मुख्य शिष्यों ने सभी ने प्रगति की थी। अनिल स्वर्ग मूल क्षेत्र के 3रे स्तर पर पहुंच गया था। धर्म सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक बढ़ गया, स्वर्ग मूल से सिर्फ 1 कदम दूर। पारुल सत्य गति क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि मोटा भाई यूनमैंग दलदल और जिज्ञासा अकादमी के बीच यात्रा कर रहा था और धर्म संस्थापक क्षेत्र के शिखर तक साधना कर चुका था, सत्य गति से आधा कदम दूर। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो तैशु गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण के इस दौर में भाग लेने वाले शिष्य भी इकट्ठा हो रहे थे। इस बार समूह का नेतृत्व करने वाला बाहरी मामलों के संस्थान का मुखिया राजा हैनेगजियांग था। एक कनिष्ठ के रूप में गुरुवर ने पहले आगे बढ़ाया और उन्हें प्रणाम किया, वरिष्ठ हैनेगजियांग। राजा हैनेगजियांग ने अपनी दाढ़ी सहलाया और कहा, छोटे गुरुवर, काफी समय हो गया है। तुम अभी भी पहले की तरह लापरवाह हो। गुरुवर ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता हूँ वरिष्ठ। तुम अपना हाथ हिलाते हो और 1 लाख की सेना का नेतृत्व करते हो, जमीन पर झाड़ू लगाते हुए।
हा हा हा, राजा हेनेगजियांग जोर से हंसे। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना मनोरंजक पाया है। एक बार जब हम उड़ने वाले पोत पर चढ़ते हैं तो हम बैठेंगे और एक उचित पे पेंगे। अन्य संस्थानों के वृद्ध अधिकारी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, क्षितिज से कई आकृतियां उड़कर आईं। उनमें से दो गुरुवर के लिए परिचित थे। उस ठंडी और सुंदर आकृति को देखकर उनकी आंखें थोड़ी चमक उठीं और वह कुछ आश्चर्य के साथ आगे बढ़े। वृद्ध अधिकारी बिंदु, क्या तुम भी तैशुगुप्त क्षेत्र में टीम के साथ जा रही हो? जैसे ही उन्होंने ये कहा, आसपास के लोगों ने गुरुवर और वृद्ध अधिकारी बिंदु को गपशप भरे भावों से देखा। आखिरकार उन दोनों के बारे में अफवाहें जिज्ञासा अकादमी में लंबे समय से फैल गई थीं। एक महिला देर रात में एक पुरुष के पैर धोती थी, उनका रिश्ता कितना सामान्य हो सकता था। इसका उल्लेख नहीं है कि वृद्ध अधिकारी बिंदु को मूल रूप से निर्वाण में सफलता प्राप्त करने में 1 दशक से अधिक समय लगने की उम्मीद थी, फिर भी गुरुवर से मिलने के बाद उसने सिर्फ 2 साल में इसे प्रबंधित कर लिया। अगर कोई दावा करता कि वृद्ध अधिकारी बिंदु ने उनके पैर धोते समय गुरुवर से कुछ भी नहीं सीखा, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वृद्ध अधिकारी बिंदु ने एक छोटा सा सिर हिलाया। तभी गुरुवर को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में निर्वाण क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। बधाई, वृद्ध अधिकारी बिंदु, आपकी सफलता पर। राजा हेनेगजियांग हंसे और कहा, छोटे गुरुवर, तुम दोनों बाद में बात कर सकते हो। एक बार जब हम उड़ने वाले पोत पर होते हैं तो बहुत समय होगा। चलो चलते हैं, शिष्य अभी भी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। गुरुवर को एक हल्का सा एहसास हुआ कि राजा हेनेगजियांग के शब्दों में कुछ छिपा हुआ अर्थ था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि उनमें क्या अजीब था। कुछ क्षणों बाद जिज्ञासा अकादमी से 100 से अधिक लोग उड़ने वाले पोत पर चढ़ गए। विविध धर्म संस्थान से बहुत से लोग नहीं थे, इसलिए राजा हेनेगजियांग ने उनके लिए 6 कमरे व्यवस्थित किए। गुरुवर और उनके 4 शिष्यों के अलावा अनिल के संरक्षक पहाड़ों को हिलाने वाला राजकुमार भी उनमें से थे। तैशुगुप्त क्षेत्र जिज्ञासा अकादमी से 1 करोड़ ली से अधिक की दूरी पर स्थित था और यहाँ तक कि अकादमी या उसके संबद्ध बलों के प्रभाव के क्षेत्र के भीतर भी नहीं था। एक उड़ने वाले पोत के साथ भी पहुंचने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन साधकों के लिए 3 महीने सिर्फ एक एकांत सत्र की लंबाई थी। गुरुवर ने अपने दिन राजा हेनेगजियांग और राजकुमार नीलकमल के साथ पीते हुए बिताए, अंततः पहाड़ों को हिलाने वाला राजकुमार को भी शामिल कर लिया। 3 महीने एक पलक झपकते ही गुजर गए। उस सुबह गुरुवर अभी भी गहरी नींद में थे जब दरवाजे पर जोरदार खटखटाने की एक श्रृंखला ने उन्हें जगाया। क्या है? गुरुवर मछली की तरह उछलकर बिस्तर से सीधे हो गए। समझ गए। तैयार होने के बाद उन्होंने विविध धर्म संस्थान के सदस्यों को उड़ने वाले पोत से उतारा। जिस क्षण वे उतरे, राजसी पहाड़ों और हरे भरे जंगलों का एक खिंचाव नजर आया। राजा हेनेगजियांग ने उड़ने वाले पोत को अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित किया, फिर इकट्ठा हुए शिष्यों पर अपनी निगाह घुमाई। तैशुगुप्त क्षेत्र के खुलने में अभी 1 महीना बाकी है। इस 1.5 महीने की अवधि के दौरान तुम दिन में बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन रात में तुम्हें गिनती के लिए शिविर में वापस लौटना होगा। जो कोई भी वापस लौटने में विफल रहता है, उसे अकादमी के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। क्या ये स्पष्ट है? जी श्रीमान, 100 से अधिक शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया। शिविर स्थापित करना शुरू करो। राजा हेनेगजियांग के आदेश पर शिष्यों ने तंबू लगाना और शिविर को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे से भी कम समय में जिज्ञासा अकादमी का शिविर पूरी तरह से स्थापित हो गया। प्रत्येक संस्थान के तंबू स्पष्ट रूप से विभाजित थे और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। ये देखकर कि सब कुछ क्रम में था, गुरुवर ने शांतिपूर्वक कहा, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो समूहों में चलना याद रखो। अकेले मत भटको। अगर तुम एक ऐसे दुश्मन का सामना करते हो जिसे तुम संभाल सकते हो तो लड़ो। अगर तुम नहीं कर सकते तो भागो। और अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो वास्तव में शक्तिशाली है, तो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई तलवार ज़ेड को सक्रिय करो। हाँ, शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया। गुरुवर ने फिर अगले कदमों के बारे में पूछने के लिए राजा हेनेगजियांग के तंबू की ओर अपना रास्ता बनाया। धर्म ने दूसरों की ओर देखा। क्या कोई घूमना चाहता है? रोहित ने अपना सिर खुजलाया। वरिष्ठ भाई, मैंने पहले ही कुमारी नंदिनी से मिलने की व्यवस्था कर ली है। तुम इस पल का इंतजार कर रहे थे, है ना? धर्म ने चिढ़ाया। हे, रोहित हंसा। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, मैं पहले चलता हूँ। जाओ जाओ। धर्म ने उसे हटा दिया, फिर अपने बगल में खड़े 2 लोगों की ओर मुड़ा। पारुल और अनिल ने एक साथ कहा, हम बाहर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं। धर्म ने आह भरी। लगता है कि मैं बस गोली धर्म संस्थान के कुछ भाइयों के साथ बाहर चलूंगा। ... कुमारी नंदिनी। दूर से रोहित ने नंदिनी युगा और उसके समूह को देखा।
नंदिनी युगा का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने परिचित आवाज सुनी। युवा गुरुवर रोहित, तुम यहाँ हो। चलो एक साथ चलते हैं। ठीक है। रोहित जल्दी से नंदिनी युगा के समूह में शामिल हो गया। शाही परिवार से किसी के लिए अपेक्षित रूप से नंदिनी युगा ने जिज्ञासा अकादमी में सिर्फ एक साल में विनम्र पृष्ठभूमि से 2 प्रतिभावान साधकों को इकट्ठा कर लिया था, तलवार धर्म संस्थान के झंग हेंग और शरीर शोधन संस्थान के क्षम कुमार। वे चुपचाप नंदिनी युगा का पीछा कर रहे थे, रोहित के प्रति कोई असामान्य भाव नहीं दिखा रहे थे। हालांकि वे दोनों रोहित की तुलना में साधना के मामले में अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे समझते थे कि उनकी स्थिति विविध धर्म संस्थान से इस प्रतीक्षा के नीचे बहुत कम थी। एक बार जब वे शिविर से चले गए तो समूह पहाड़ों और जंगलों में चला गया, एक योग्य शिकार लक्ष्य पाने की उम्मीद में। आधे घंटे बाद जैसे ही वे अपनी कलाकृतियों पर नीचे उड़ रहे थे, उन्होंने सत्यगति क्षेत्र में एक बाघ राक्षस को देखा। ये बाघ राक्षस 10 फीट से अधिक ऊंचा और लगभग 30 फीट लंबा था। उसके पीले फर पर काली धारियां ढकी हुई थीं और उसके पैरों पर हवा हिल रही थी। वहां खड़े होकर यह एक छोटे पहाड़ की तरह लगता था। एक दूरी से भी बाघ राक्षस से निकलने वाला दबाव उन्हें असहज महसूस करा रहा था। नंदिनी युगा ने एक नज़र डाली और कहा, एक मध्य चरण सत्य गति क्षेत्र बाघ राक्षस। अगर हम चारों एक साथ काम करते हैं तो हमें इसे मारने में सक्षम होना चाहिए। रोहित मुस्कुराया, वह चीज़ स्वादिष्ट लगती है। एक बार जब हम इसे नीचे ले जाते हैं तो मैं हर किसी के लिए एक आध्यात्मिक भोजन पकाऊंगा। उस पर दूसरों की आंखें चमक उठीं। एक आध्यात्मिक भोजन उन्हें बाघ राक्षस के मांस के सार को अधिक कुशलतापूर्वक अवशोषित करने में मदद करेगा। एक दावत खुद के बीच हत्या को विभाजित करने से बेहतर होगी। नंदिनी युगा ने कहा, हम 4 दिशाओं से हमला करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसे भागने मत दो। समझ गए? चारों ने एक साथ उत्तर दिया। काला बाघ राक्षस अत्यंत संवेदनशील था। रोहित के समूह के इसे घेरने से इसने पहले ही उनके दृष्टिकोण को महसूस कर लिया था। गुर्राना। काला बाघ राक्षस ने एक गड़गड़ाहट दहाड़ छोड़ा, अपनी दबाने वाली उपस्थिति को जारी करते हुए। कई दशमलव के भीतर आसपास के राक्षस जानवर दहाड़ से इतने भयभीत थे कि वे अपनी मांदों में पीछे हटे। उनमें से कई हैरान थे, बाघ कमांडर को क्या हो गया था? क्या यह अच्छी तरह से पोषित नहीं था? हमला करो। ये देखकर कि उन्हें खोज लिया गया था, नंदिनी युगा ने तेजी से चिल्लाया। रोहित और अन्य 2 ने तुरंत अपने हमले शुरू कर दिए। एक पल में ब्लेड और तलवार आभाएं आकाश से काले बाघ राक्षस की ओर बरस गईं। बाघ राक्षस ने जवाब में अपने विशाल पंजे को झटका दिया। हालांकि गति सरल लगती थी, यह एक काली डेमोनी हवा के झोंके के साथ बंधी हुई थी। बूम! राक्षस जानवरों के खिलाफ जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल पूर्ण बल हमले। सिर्फ एक आदान प्रदान में वे चारों बाघ राक्षस के साथ लड़ाई में बंद हो गए। पहाड़ की चोटी एक अराजक गड़बड़ी में बदल गई। एक जानवर और 4 साधकों द्वारा की गई हलचल ने तुरंत पास के राक्षस जानवरों और मानव साधकों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से कई शोर के स्रोत की ओर भागने लगे। हालांकि काला बाघ राक्षस इस पहाड़ का अधिपति था, लेकिन जिज्ञासा अकादमी से प्रतीक्षा का सामना करने पर यह जल्दी से एक नुकसान में आ गया। कई भारी झटके लेने के बाद बाघ राक्षस ने अचानक अपनी पूंछ झटकाया, रोहित के समूह को वापस धकेल दिया, फिर एक हवा के झोंके में बदल गया और पहाड़ों में गहराई में भाग गया। स्वाभाविक रूप से रोहित और अन्य लोग अपने पुरस्कार को भागने देने के लिए तैयार नहीं थे और तुरंत पीछा किया। जैसे ही उन्होंने पीछा किया, उन्होंने अपने हथियारों के साथ वार करना भी जारी रखा। नंदिनी युगा ने अपने लबादे से एक तलवार तावीज निकाला। एक तड़क के साथ उसने इसे कुचल दिया और तलवार शक्ति का एक बोल्ट बिजली की तरह बाहर निकला, जो सीधे भागते हुए बाघ राक्षस की ओर उड़ रहा था। क्लैंग! तलवार का प्रकाश आकाश में फट गया। कागज के माध्यम से काटने की तरह इसने काली हवा को आसानी से काट दिया। एक काली छाया आकाश से गिर गई। रोहित का समूह उस जगह की ओर भागा जहां बाघ राक्षस गिर गया था। जब वे उतरे तो उन्होंने एक बड़े गड्ढे को देखा जिसमें काला बाघ राक्षस केंद्र में स्थिर पड़ा था। मैं पहले जांच करूंगा, क्षम कुमार ने कहा। नहीं, मुझे ये करने दो, रोहित ने जोर दिया। तुम तीनों परिधि को पकड़ने और किसी भी भागने के रास्ते को बंद करने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढो। क्षम कुमार ने नंदिनी युगा की ओर देखा। उसने थोड़ा सिर हिलाया। ये तय है। सावधान रहना, युवा गुरुवर रोहित। चिंता मत करो, मेरे पास मेरे गुरुवर से एक खजाना है। ये बाघ राक्षस मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। इतना कहकर रोहित बाघ राक्षस की ओर चलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसके आत्मविश्वासी शब्द सुने तो अन्य 3 चुप हो गए। जैसे ही रोहित धीरे धीरे बाघ राक्षस के पास पहुंचा, एक बार जब वह लगभग 3 दशमलव दूर था तो उसने अचानक अपनी कटार झटकाया।
ब्लेड बिजली की तरह चमका। बाघ राक्षस, जो अपनी अंतिम सांस पकड़ रहा था और एक हताश प्रतिक्रिया की योजना बना रहा था, तुरंत सिर विहीन हो गया। दूर से देखते हुए तीनों के भाव अलग अलग थे। नंदिनी युगा हंसी, युवा गुरुवर रोहित हमेशा की तरह सावधान है। उस बाघ राक्षस के पास उस पर अचानक हमला करने का कोई मौका नहीं था। क्षम कुमार, झंग हेंग, रोहित बाघ राक्षस के शव के बगल में कूद गया और उसे उठाने वाला था जब पास के जंगल से तिरस्कार से भरी एक आवाज गूंज उठी। रुको रोहित, वह बाघ राक्षस तुम्हारा दावा करने के लिए नहीं है। रोहित ने थोड़ी भौं सिकुड़ी और सहज रूप से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। पेड़ों के भीतर से 1 दर्जन से अधिक युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह धीरे धीरे सामने आया। लेकिन जब रोहित ने उनके बीच एक विशेष लड़की को देखा, उसका भाव तुरंत बदल गया। रोहित ने भीड़ में एक सुंदर रोमांचक खानम को घूर कर देखा, जो एक सुरुचिपूर्ण गाउन में सजी थी। शब्द उसके मुंह से सहज रूप से फिसल गए, मेरी प्रिय। जिस क्षण उसने प्रिय कहा, पूरा क्षेत्र खामोशी में डूब गया। यहाँ तक कि नंदिनी युगा और उसके 2 साथी, जो बस बात करने ही वाले थे, जगह पर जम गए। क्षम कुमार और झंग हेंग ने अनजाने में नंदिनी युगा के सिर के शीर्ष पर देखा। किसी कारण से उसके बालों पर ज़ैड हेयरपिन उस पल में विशेष रूप से आंखों को पकड़ने वाला लगता था। जब सिम्हा राजपूत ने वह लंबे समय से अनाहूत खिताब सुना, तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। रोहित वर्मा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। वह केवल हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया एक पारिवारिक समझौता था। तुम्हें मेरा नाम लेने की भी अनुमति नहीं है। अपनी जगह याद रखो। तुम बस एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे सिम्हा परिवार द्वारा पाला गया है, एक गोद लिए बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं। रोहित कुछ समझाना चाहता था, लेकिन अंत में उसने खामोशी चुनी। उनका रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहा था। वह हमेशा सिम्हा राजपूत को समायोजित करने वाला था, जबकि उसने इसे स्वाभाविक मान लिया था। उस पर रोहित इन सभी वर्षों से किसी और की छत के नीचे रह रहा था। सिम्हा राजपूत के सामने वह हमेशा हीन महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। तुम क्या, सिर्फ कुछ साल अलग रहने के बाद तुमने वास्तव में अब चोरी करना सीख लिया है? रोहित के आज्ञाकारी रूप को देखकर सिम्हा राजपूत को अचानक श्रेष्ठता की एक अजीब भावना महसूस हुई। रोहित ने जल्दी से समझाया, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। इस बाघ राक्षस को हमारे द्वारा मारा गया था। हम्फ, सिम्हा राजपूत ने नकारे में कहा। रोहित वर्मा, तुम अधिक बेशर्म हो रहे हो। तुम न केवल चोरी करने की हिम्मत करते हो, बल्कि अब तुम जवाब भी देते हो। अपने तीसरे दर कौशल के साथ तुम वास्तव में दावा करते हो कि तुम इस बाघ राक्षस को मार सकते हो। अपने साथियों के बीच वह पहले से ही कम स्थिति की थी। अब जब उसे दिखाने का एक मौका मिला था, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे पकड़ना चाहती थी और रोहित उसका कदम बन गया। निश्चित रूप से उसके शब्द सुनकर उसके साथियों ने रोहित को तिरस्कार से देखना शुरू कर दिया। सामने का आदमी एक गौरवान्वित सुंदर युवा जो शाही आचरण के साथ था, ऊपर से रोहित को नीचे देखता था। ये युवा भाई, मैं लोहे नदी कुल का विनायक रहीम हूँ। युगा के साथ तुम्हारी जान पहचान की खातिर मैं तुम्हें जल्दी से जाने की सलाह देता हूँ। ये तुम्हारे जैसे किसी के लिए जगह नहीं है। जैसे ही उसने बात खत्म की, उनके सामने जंगल के भीतर से एक गरिमापूर्ण आवाज गूंज उठी। झानलन कुल से क्या एक घमंडी आवाज है। कोई भी अज्ञानी यह सोचेगा कि ताइशु पर्वत श्रृंखला तुम्हारे मात्र आधा संत कुल से संबंधित थी। वहां मौजूद सभी ने उस आवाज को सुनकर अभिव्यक्ति बदल दी। विनायक रहीम का चेहरा विशेष रूप से भयानक हो गया। छिपे हुए वक्ता के शब्द निस्संदेह उसके चेहरे पर एक कठोर थप्पड़ थे। वह ठंडे कहा, ऐसी अहंकार दोस्त, अगर तुम्हारे पास साहस है तो बाहर आओ और मुझे अपनी तथाकथित ताकत देखने दो। एक चूहे की तरह छाया में छिपना क्या अंतर है? तुम वास्तव में हमारी ताकत देखना चाहते हो? जैसे ही आवाज बजी, नंदिनी युगा, झंग हेंग और क्षम कुमार रोहित के बगल में एक साथ प्रकट हुए। सत्य गति क्षेत्र का दबाव उनसे विकसित हुआ। नंदिनी युगा ने कुलीनता विकसित की। हर आंदोलन एक ऐसे व्यक्ति की हवा से भरा था जो आदेश देने के लिए पैदा हुआ था। हालांकि झंग हेंग और क्षम कुमार विनम्र मूल से आए थे, जिज्ञासा अकादमी में साधना के वर्षों ने उन्हें गैर पवित्र भूमि से शिष्यों का सामना करने पर श्रेष्ठता की एक प्राकृतिक भावना दी थी। विनायक रहीम ने उसके सामने 3 लोगों पर सहज रूप से आंखें मींच लीं। वह अपने समूह के बीच सबसे मजबूत था और अभी सत्य गति क्षेत्र तक पहुंचा था। लेकिन अब 3 सत्य गति विशेषज्ञ एक साथ प्रकट हुए थे। अगर लड़ाई छिड़ जाती तो उसका पक्ष कुल नुकसान में होता। उसके आसपास के लोग 3 से इमेंस दबाव को महसूस करते हुए सहज रूप से सिम्हा राजपूत से खुद को दूर कर लिया। उसने अपने दांत पीस लिए। ये सिम्हा परिवार का एक निजी मामला है। क्या तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए? हे
नंदिनी युगा हंसी। सिम्हा परिवार और उसका क्या? वे सोचते हैं कि वे जिज्ञासा अकादमी के एक शिष्य को अपमानित कर सकते हैं, या तुम्हारा लोहे नदी कुल भी हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे, नंदिनी युगा, तुम्हें मेरी तलवार के किनारे का स्वाद लेने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही उसने बात की, नंदिनी युगा ने धीरे धीरे अपनी कीमती तलवार को उसके म्यान से 1 इंच बाहर निकाला। उसकी सुंदर आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। महल में पली बड़ी, उसने तुरंत उस महिला के साथ रोहित के आदान प्रदान से समझा कि राजकुमार और सिम्हा परिवार के बीच रिश्ता सौहार्दपूर्ण होने से बहुत दूर था। उस महिला को उसके लिए स्पष्ट रूप से कोई भावना नहीं थी। अगर उसने अब कृपा जीतने के लिए काम नहीं किया तो वह कब करेगी? जिज्ञासा अकादमी। नंदिनी युगा। विनायक रहीम के समूह के बीच से खतरे की चिल्लाहट फूट पड़ी। रोहित और उसके साथियों के प्रति उनकी निगाहें अब विस्मय से भरी हुई थीं। उनमें से अधिकांश लोहे नदी कुल के जागीरदार थे। वे जिज्ञासा अकादमी जैसी विशाल शक्ति को कैसे भड़का सकते थे? तुम महान युग साम्राज्य से वह प्रतीक्षा हो। विनायक रहीम ने भय में नंदिनी युगा को देखा, अनजाने में आधा कदम पीछे हटा। अब जब तुम जानते हो तो चले जाओ, या तुम हमसे हमारे शिकार को छीनने के बारे में सोच रहे हो? नंदिनी युगा ने ठंडे कहा। हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। विनायक रहीम एक सेकंड भी नहीं रुका और तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। सिम्हा राजपूत दृश्य से पूरी तरह से स्तब्ध थी। अगर एक महिला साथी ने उसे खींचकर नहीं ले गया होता तो वह भागना भूल गई होती। केवल बहुत समय बाद विनायक रहीम का समूह सांस लेने के लिए रुका, भारी सांस लेते हुए। हफ हफ, सभी ने अपनी आंखें सिम्हा राजपूत की ओर मोड़ दीं। वहां जांच, असंतोष और यहां तक कि सुस्त गुस्से के भाव थे। सिम्हा राजपूत ने उन निगाहों के तहत अत्यधिक असहज महसूस किया। उसकी हताशा और शिकायत एक साथ फट पड़ी। तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रोहित सिम्हा परिवार में सिर्फ एक नौकर था। अगर हमने उसे खाना नहीं दिया होता तो वह बहुत पहले भूख से मर गया होता। मुझे नहीं पता कि हमारे परिवार के पूर्वज को उसके जैसे किसी के साथ शादी की व्यवस्था करने में क्या गलत था। मुझे बताओ, क्या तुम में से कोई एक घरेलू नौकर से शादी करने के लिए तैयार होगा? उन शब्दों पर हर कोई चुप हो गया। उन्होंने खुद से ईमानदारी से पूछा, और नहीं, वे एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने में सक्षम नहीं होंगे जो एक ही छत के नीचे दूसरों से दूर रहता था। जल्द ही किसी ने बुदबुदाया, फिर भी वह रोहित निश्चित रूप से भाग्यशाली है, वास्तव में जिज्ञासा अकादमी में दाखिल हो रहा है। सिम्हा राजपूत के बगल में खड़ा था। उसने व्यंग्यात्मक रूप से घृणा की। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो उसने शायद नंदिनी युगा से जुड़ाव बना लिया है। अन्यथा सिम्हा परिवार में उसकी स्थिति के साथ वह जिज्ञासा अकादमी के प्रवेश परीक्षणों को कैसे पास कर सकता था? भीड़ ने तुरंत ईर्ष्या और घृणा के भाव दिखाए। आखिर जिज्ञासा अकादमी उनकी आंखों में साधना की एक पवित्र भूमि थी। ये सुनकर विनायक रहीम को भी थोड़ा कम गुस्सा महसूस हुआ। परेशान मत हो कुमारी सिम्हा, वह सिर्फ एक निर्दयी आदमी है जो महिलाओं पर निर्भर है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ रोहित जैसा कोई जो केवल शॉर्टकट लेना जानता है, कभी भी जीवन भर में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इन सांत्वनादायक शब्दों को सुनकर सिम्हा राजपूत ने अपने दांत पीस लिए और बुदबुदाई, जब मैं अपनी साधना पूरी करने के बाद वापस लौटूंगी तो मैं हमारे पूर्वज से इस सगाई को तोड़ने की भीख मांगूंगी। कहीं और रोहित अभी भी जो हुआ था उस पर परेशान महसूस कर रहा था। उसने एक बार सोचा था कि युगा उसे नापसंद करती है क्योंकि उसके पास क्षमता की कमी थी, लेकिन अब जिज्ञासा अकादमी के एक मूल शिष्य के रूप में भी वह अभी भी उसे नीचा देखती है। काले बाघ के मांस को संसाधित करने और अपना भोजन खत्म करने के बाद समूह शिविर में वापस लौटा। जैसे ही रोहित ने शिविर में कदम रखा, वह गुरुवर से टकराया जो पीने से वापस आ रहे थे। शिष्य गुरुवर को प्रणाम करता है। गुरुवर ने सहज रूप से रोहित की ओर देखा। अपनी भौहों के बीच लगातार उदासी देखकर उसने पूछा, छोटे मोटा भाई, क्या हुआ? तुम एक बार बाहर जाते हो और एक अंतिम संस्कार में होने की तरह वापस आते हो। क्या तुम्हारा और तुम्हारी कुमारी नंदिनी का झगड़ा हुआ? ये सुनकर अनिल और अन्य सभी ने गपशप से भरी आंखों के साथ रोहित को देखा। रोहित ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी पत्नी से टकराया। ओह गुरुवर, नशे में और जिज्ञासु तुरंत चौंक गए। चलो हमें पूरी कहानी बताओ। रोहित ने अपने गुरुवर और अपने साथी शिष्यों से कुछ भी नहीं छिपाया। उसने आज जो कुछ भी हुआ था वह सब बाहर निकाल दिया। ये सब सुनने के बाद गुरुवर मुस्कुराए और रोहित के कंधे पर थपथपाया। छोटे मोटा भाई, यह एक अच्छी बात है। हर बार जब तुम बाहर कदम रखते हो तो तुम्हें अधिक सौभाग्य मिलता है। जिस क्षण उसने सौभाग्य शब्द सुने, रोहित की अभिव्यक्ति एक भ्रमित इमोजी चेहरे में बदल गई।
अनिल और अन्य लोग भी जिज्ञासा से भरे थे। धर्म ने यहाँ तक कि अतिशयोक्तिपूर्ण असुविधा में खुद को पकड़ा। गुरुवर, कृपया इसे समझाएं। जिस पल आपने सौभाग्य कहा, मुझे पूरे शरीर में खुजली शुरू हो गई। यह ऐसा है जैसे 10,000 चींटियां मेरी त्वचा पर रेंग रही हैं अगर मैं बाकी नहीं सुनता। तुम नालायक अंत में समझते हो कि पहली बात करने वाले कितने परेशान करते हैं, है ना? हमेशा अपने गुरुवर को आधे अधूरे जवाबों से अनुमान लगाने देते हो, गुरुवर ने धर्म पर एक दृष्टि डालते हुए कहा। धर्म ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और समझाया नहीं, चुपचाप इसे स्वीकार करते हुए। गुरुवर ने धीरे धीरे जारी रखा, मैंने पहले सौभाग्य और किस्मत का क्या मतलब है, ये समझाया है। छोटे मोटा भाई एक बालपति था जिसने वर्षों तक कठिनाई को सहारा, और तभी उसके दादाजी की टोकन उसे जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने के लिए मिली। वह उसकी सौभाग्य लेने की यात्रा की शुरुआत थी। फिर नंदिनी युगा आए, उसकी भागीदारी ने उसके सौभाग्य को और बढ़ाया। इस बार वह अपनी मंगेतर के अपमान से टकराया और नंदिनी युगा ने उसकी ओर से कदम रखा। वह भी सौभाग्य बढ़ाने का एक तरीका है। ये भी संकेत देता है कि इस आगामी तैशु रहस्यमय क्षेत्र परीक्षण में छोटे मोटा भाई को एक नया अवसर मिलेगा। किस तरह का अवसर, केवल समय ही बताएगा। हर कोई भ्रम में अपने सिर खुजलाता रहा। थोड़ी देर बाद अनिल ने पूछा, गुरुवर, क्या आपका मतलब है कि सौभाग्य लेने के बाद हम केवल तभी अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं जब हम सही लोगों से मिलते हैं? बिल्कुल, गुरुवर ने प्रशंसा की। अनिल, तुम वास्तव में मेरे शीर्ष शिष्य हो, एक शब्द और तुम सब कुछ समझते हो। रोहित ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, तो गुरुवर, मुझे योगा के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए? गुरुवर हंसे, जब रिश्तों की बात आती है तो बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, आज वह तुम्हें ठंडाई से इलाज करती है, कल तुम उसके पहुंच से बहुत ऊपर होगे। सबसे अच्छा बदला किसी को मारना नहीं है, यह उन्हें गहराई से पछतावा कराना है। रोहित ने समझ के एक संकेत के साथ सिर हिलाया। लेकिन सिम्हा परिवार मेरे प्रति दयालु था। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बन सकता जो दयालुता को भूल जाए। तो अपनी ताकत बढ़ने के बाद उनकी दयालुता को चुकाओ। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम्हें सिम्हा परिवार की एक लड़की से शादी करके उन्हें चुकाना था। और सिम्हा परिवार में इतनी सारी बेटियों के साथ एक से शादी क्यों करें जो तुम्हें घृणा से देखती है? गुरुवर ने एक मुस्कान के साथ कहा। रोहित की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एहसास छा गया। गुरुवर, मैं अब समझता हूँ। आपका मतलब है कि लोगों को खुद पर निर्भर होना चाहिए। केवल मजबूत बनकर ही हम अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। गुरुवर ने सिर हिलाया। बस यही है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुवर। मैं अब सिम्हा परिवार के साथ भविष्य में कैसे निपटाना है, ये जानता हूँ। जैसे ही रोहित ने बात की, उसके दिमाग में एक सुंदर आकृति अनजाने में सतह पर आई। अनिल ने तब दबाया जब मूड उच्च था। गुरुवर, मेरे पास एक सवाल है। बोलो, गुरुवर ने कहा, धीरे से अपना फोल्डिंग पंखे को हिलाते हुए। अनिल ने पूछा, चूंकि आप जानते थे कि हमारे चौथे कनिष्ठ भाई को अवसर प्राप्त करने के लिए किस तरह के व्यक्ति से मिलना चाहिए, तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारी किस्मत की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं? गुरुवर ने मुस्कुराया और जवाब में पूछा, तुम भी शॉर्टकट लेने के बारे में सोच रहे हो? अनिल ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ तैशु रहस्यमय क्षेत्र में अपनी यात्रा के लिए थोड़ा और आश्वासन चाहता हूँ। मैंने सुना है कि खजाने और विरासत के अलावा कुछ अज्ञात खतरे भी हैं। मैं केवल उन चीज़ों को देखना और उनसे बचना चाहता हूं जो मन को भ्रष्ट कर सकती हैं। गुरुवर हंसे और फिर बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ ली। ठीक है, आज मैं तुमसे सौभाग्य और अवसर के बारे में और बात करूंगा। चलो तुमसे शुरू करते हैं अनिल। तुम्हारे पास बेकार टूटी हुई सगाई और 3 साल का वादा ट्रोप्स हैं। बस एक पुराना आदमी बचा है, वह तथाकथित गुप्त गुरुवर सलाहकार। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनिल का चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा था। गुरुवर, आपके मुझे सिखाने के साथ मुझे किसी गुप्त गुरुवर की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर रहस्यमय रूप से मुस्कुराए। जब अवसर आएगा तो तुम जानोगे। धर्म ने जल्दी से बीच में कहा, मैंने ये कहानीकारों से सुना है। उन उपन्यासों में एक प्रतिभाशाली का शिकार किया जाता है, एक चट्टान से गिर जाता है, चमत्कारिक रूप से बच जाता है और एक प्राचीन विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त करता है। यहाँ तक कि उसे हाथ में सिखाने के लिए एक भटकती आत्मा भी मिलती है। अनिल हंसा और सहज रूप से जवाब दिया, प्राचीन शक्ति घरों की भटकती आत्माएं सिर्फ मरते हुए बूढ़े गीजर्स का एक गुच्छा हैं। वे गुरुवर की तुलना कैसे कर सकते हैं? धर्म ने बहस नहीं की और विषय बदल दिया, गुरुवर, मेरे बारे में क्या?
गुरुवर ने धर्म पर एक सावधान एक बार नजर डाली और कहा, जब अगला भाग्यशाली बच्चा जो तुम्हें परेशान करने के लिए नियत है दिखाई देता है तो तुम्हारा अवसर आएगा। आखिर तुम्हारे जैसा कोई उपन्यास ट्रोप्स के अनुसार जन्म से एक क्लासिक दुष्ट पात्र है, या तो किसी की मंगेतर चुराना या कमजोरों को धमकाना। धर्मा, गुरुवर गलत नहीं थे, लेकिन वह सब अतीत में था। मैंने वर्षों से परेशानी नहीं मचाई है। रोहित ने एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ धर्म की ओर देखा। वरिष्ठ भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस तरह के आदमी हो, पत्नी छीनने वाले। हे, बकवास मत करो, धर्म ने धार्मिकता से कहा। तब वे सभी स्वेच्छा से मेरे पास आए। मैं पीड़ित था, ठीक है। इसके अलावा मैं अब पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। प्यार और रोमांस का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी महिला एक मुक्का फेंकने से अधिक आनंदमय हो सकती है? रोहित, पारुल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुना। उसे चुप देखकर धर्म ने मुड़कर पूछा, तीसरी कनिष्ठ बहन, तुम गुरुवर से अपने सौभाग्य और किस्मत के बारे में क्यों नहीं पूछ रही हो? पारुल के होंठ थोड़े से घूम गए। मेरे जीवन में सबसे बड़ा अवसर गुरुवर से मिलना था। बाकी के लिए मैं किस्मत को तय करने दूंगी। गुरुवर पक्षपात नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए वह हंसे और जोड़ा, पारुल, बस याद रखो, हर दुश्मन जो तुम भविष्य में मिलती हो तुम्हें खजाना देने के लिए यहाँ है। पारुल ने पलकें झपकाईं, फिर एक सम्मानजनक झुकाव दिया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुवर। मैं उन्हें दबाने के बाद उनके शवों को अच्छी तरह से लूटने के लिए सुनिश्चित करूंगी। ठीक है, आज के पाठ के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा है। मैं वापस जाऊंगा और अब आराम करूंगा। इतना कहकर गुरुवर मुड़े और चले गए, जबकि हर कोई सम्मानपूर्वक उसकी पीछे हटने वाली आकृति को सलाम किया। हम सम्मानपूर्वक गुरुवर को विदाई देते हैं। समय जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया था। 10 पवित्र भूमि से साधक पहले ही तैशु रहस्यमय क्षेत्र की बाहरी पर्वत श्रृंखलाओं में पहुंच गए थे। 10 पवित्र भूमि के अलावा कई आधा संत बल भी क्रमशः आए थे। यहाँ तक कि फुटकर साधक जो रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे अब तैशु पर्वत पर पहुंच रहे थे। कुछ ही समय में 100 से अधिक बल बड़े और छोटे पर्वत श्रृंखला में इकट्ठा हो गए थे। जहाँ लोग हैं वहाँ संघर्ष है। इतने सारे शिकायतें और प्रतिद्वंद्विता के साथ यह अपरिहार्य था कि दुश्मनों का मिलना रक्तपात का परिणाम होगा। बाहर कदम रखे बिना भी गुरुवर हर दिन सभी तरह की मनोरंजक घटनाओं के बारे में सुन सकते थे। कभी कभी वह सत्य गति और स्वर्ग मूल क्षेत्र साधकों के बीच आकाश में लड़ाई भी देख सकते थे। तुलना में जिज्ञासा अकादमी बहुत शांत थी। उसके शिष्य हमेशा छोटे समूहों में यात्रा करते थे और शायद ही कभी किसी खतरे का सामना करते थे। आज अपनी शराब खत्म करने के बाद गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। मेरे प्रिय शिष्यों, कल तैशु रहस्यमय क्षेत्र के लिए फुटकर साधक कोटा प्रतियोगिता का पहला दिन है। तुम्हारा गुरुवर यहाँ भाग्यशाली था और पहले दिन जिज्ञासा अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लॉटरी जीता। मुझे प्रोत्साहित करना याद रखो। हाँ गुरुवर, सभी ने एक साथ जवाब दिया। वे फुटकर साधक चयन में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखते थे। आखिर बिखरे हुए या विनम्र पृष्ठभूमि साधकों के बीच जो 100 साल की उम्र से पहले स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच सकते थे वे अत्यंत दुर्लभ थे। अधिकांश केवल सत्य गति क्षेत्र तक पहुंचेंगे। उस स्तर पर एक प्रतियोगिता बहुत उत्साह का वादा नहीं करती थी। अगली सुबह एक नींद में आंखों वाले गुरुवर ने अपने शिष्यों को राजकुमार यशान के साथ चयन स्थल तक नेतृत्व किया।